लोग जिधर रुके थे, हामी हिजो जहाँ रुकेका थियौँ, कौन सा युग देख रहे थे? कुन युग हेर्दै थियौँ? ये अभी हम लोग को तस्वीर बदला है। अब तस्बिर बदलिएको छ। अब देखिए सबसे पहला युग कौन सा है? सबभन्दा पहिलो युग कुन थियो? अज्ञानता का युग। अज्ञानताको युग। ये समाप्त कब हो गया? यो कहिले समाप्त भयो? जब आदम फल खा दिया, आदमले फल खायो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन भयो, अज्ञानता का युग खत्म हो गया। अज्ञानताको युग समाप्त भयो। उसमें परमेश्वर दिया हुआ चिन्ह कौन सा है? त्यसमा परमेश्वरले दिनुभएको चिन्ह कुन हो? चमड़े का वस्त्र पहना है। छालाको वस्त्र पहिराइदिनु भयो। दूसरा युग दोस्रो युग सुरु भयो, विवेक का युग। विवेकको युग सुरु भयो। ये विवेक का युग का समाप्ति कब है? विवेकको युगको समाप्ति कहिले भयो? नोआ का जल प्रलय के साथ। नोआको जल प्रलयको साथमा। नोआ का जल प्रलय दिखा रहा है ये युग समाप्त हो गया। नोआको जल प्रलयले देखाउँदैछ यो युग समाप्त भयो। उसी के साथ परमेश्वर सब लोगों को साफ कर दिया। त्यसैको साथमा जल प्रलयको साथमा सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरले सफा गर्नुभयो। लोगों का उम्र कम कर दिया। मानिसहरूको उमेर घटाइदिनु भयो। 120 साल हो गया। 120 वर्ष भयो। और उसके बाद फिर अगला युग शुरू हुआ, मनुष्य के राज्य का युग। त्यस पछाडि अर्को युग सुरु भयो, मनुष्यको राज्य। इसका समाप्ति किधर है? यो मनुष्यको राज्य समाप्ति कहिले भयो? ये बाबुल का गुम्मट बनाया, यो बाबेलको ढलारा बनाउनु भयो, भाषा में गड़बड़ी हो गया। भाषामा गडबडी भयो। इसी के साथ ये तीसरा युग समाप्त। त्यसको साथसाथै यो तेस्रो युग समाप्त भयो। चौथा युग का आरंभ। चौथो युगको सुरुवात भयो। वो किसके साथ हो रहा है? कसको साथमा सुरुवात हुँदैछ? परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अभी हम कौन सा युग देख रहे हैं? अहिले हामी कुन युग हेर्दैछौँ? प्रतिज्ञा का युग। अहिले प्रतिज्ञाको युग हेर्दैछौँ। परमेश्वर ने कितने युग दिए? परमेश्वरले कति युग दिनुभएको छ? 7 युग। क्यों दिए? किन दिनुभएको छ? ताकि इंसान परमेश्वर की आदत को समझकर परमेश्वर की तरह हो जाए। ताकि मानिसले परमेश्वरको आदत चाल पाएर परमेश्वर जस्तै बनोस्। आदम क्या बोला? आदमले के भन्यो? मैं खुद चल लूं। आदमले भने म आफै हिँड्छु। परमेश्वर उसको चलने दिया। परमेश्वरले त्यसलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु भयो। अब तो खुद चल। त आफै चल। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण आप देखना। हराएको छोराको उदाहरण तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। घर से बाप से क्या बोला? बाउसँग के भन्यो? मेरा हिस्सा मुझे दे दे। मलाई मेरो भाग मलाई दिनुहोस्। जब तक बाप जिंदा होता है हिस्सा नहीं मिलता। जबसम्म बाउ जिउँदो हुन्छ त्यसको सम्पत्ति त्यसलाई पाइन्न। लेकिन बाप अनुग्रहकारी है। जब तर उसको बाउ चाहिँ अनुग्रहकारी भएको कारण हिस्सा दे दिया। उनले उसको सम्पत्ति दियो और जाकर वो अपना जीवन उजाड़ा। उसले अलग भएर उसले आफ्नो जीवन चाहिँ बर्बाद गर्यो। बर्बाद कर जब वापस आ रहा है, जीवन बर्बाद गरेर फिर्ता आउँदैछ। बाप किधर है? आफ्नो पिता कहाँ छ? पिता कहाँ छ? बाउ कहाँ छ? बाप बेटे का इंतजार कर रहा। पिताले छोराको पर्खिरहेको छ। इसी तरह यस्तै प्रकारले अदन बगीचा से बेटा निकला है। अदनको बगैँचाबाट परमेश्वरको पुत्र निस्कियो। सारा अपना हक बोलकर लेकर गया। आफ्नो मेरै हकमा छ, मेरो अधिकारमा छ भनेर सारा अधिकार लिएर गयो। उसने कुछ बनाया नहीं है। उसले केही बनाएको थिएन। सब बाप ने बनाया। सबै पिताले बनाउनु भएको थियो। लेकर जा, लगेर जा। सर्वज्ञानी है। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। मालूम है वापस आएगा। उहाँलाई थाहा थियो फर्केर आउनेछ एक दिन। तो कुल कितना युग? कति एउटा युग? 7 युग दिया। 7 युग दिनुभयो। मनुष्य बाहर निकला तो भी, मानिस बाहिर निस्कियो तापनि, अपने आप चलने का प्रोग्राम बनाया तो भी, आफै एक्लै हिँड्ने निर्णय गर्यो तापनि, पहले युग में परमेश्वर पहले युग में कैसे व्यवहार करता था? परमेश्वरले पहिलो युगमा कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो? दिन के ठंडे में आता था। प्रतिदिन साँझ पख संगति गर्न आउनुहुन्थ्यो स्वर्गबाट। विवेक के युग में कैसे था? विवेकको युगमा कस्तो हुन्थ्यो? मनुष्य के विवेक के द्वारा बात करता। मनुष्यको विवेकद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो। विवेक के द्वारा कैसे बात होता है? विवेकद्वारा कसरी कुरा हुन्थ्यो? कुछ आवाज सुनाई नहीं देता। कुनै आवाज सुनिँदैन थियो। गलती करोगे तो, अचानक गल्ती भयो भने आप बेचैन हो जाएंगे। बेचैनी हुन्थ्यो। तो इंसान को जब विवेक चला रहा है, इंसान मानिसलाई जब विवेकले चलाउँदैछ, अपना विवेक के इच्छा के विरोध काम कर रहा है, आफ्नो विवेकको इच्छा विपरीत काम जब मानिसले गर्छ, परमेश्वर पूछ रहा है, परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ, ए काइन तेरा भाई कहाँ है? ए भाइ कैन तेरो भाइ कहाँ छ? बाद में प्रभु मौका देगा तो एक एक युग को गहराई में हम लोग सीखेंगे। पछि प्रभुले मौका दिनुमा पनि एक एक युगको विषयमा गहिराईमा सिक्ने छ। अभी सिर्फ मैं ऊपर से जा रहा हूँ अहिले म माथि जाँदैछु। और आपका फर्ज बनेगा कल
कलीसिया में संडे स्कूल में अच्छी तरह ये विषय सीखना, ताकि फिर आप आराम से गहराई सीख सके। तपाईँ कर्तव्य यो हुनेछ कि संगतिको समयमा मण्डलीमा सन्डे स्कुलमा तपाईले यो विषयलाई एक एक सिक्नुस्, त्यस पछाडि हामी गहिराइमा जान सक्दै हुनेछ। हर कलीसिया में संडे स्कूल जरूरी है। हरेक मण्डलीमा सन्डे क्लास अनिवार्य छ। प्रभु के दास लोग उस बात का गंभीरता समझना है। प्रभुको दासहरूले यस कुराको गम्भीरता लिनु होला। अगर हमारे साथ संगति में आगे चलना यदि है, हामीसँग संगतिमा जोडिएर अगाडि जाने मन छ भने, अगर वो कलीसिया में संडे स्कूल नहीं है, यदि तपाईको मण्डलीमा सन्डे स्कुल छैन भने हम आपको अपने साथ लेकर चल नहीं सकेंगे। हामी तपाईलाई आफ्नो साथमा लिएर सँगसँगै हिँड्न सक्ने छैनौं। फिर बाद में हमें कुछ बोलना है, पछिबाट केही नभन्नु होला हामीहरूलाई, क्योंकि बहुत सा विषय सीखना है। किनकि धेरै विषय सिक्नु पर्ने छ। अगाडि 3-4 दिन में सब सिखा नहीं सकते। 3-4 दिनमा सबै विषय सिकाउन सकिन्न। आपने खुद बहुत चीजें सीखना। तपाईं स्वयंले पनि धेरै कुराहरू सिक्नु पर्ने हम छ। सिर्फ आपको अगुवाई कर सकते हैं। हामी तपाईलाई केवल केही विषयमा अगुवाई गर्न सक्छौं। सो विवेक का युग में परमेश्वर बीच बीच में उंगली डाल रहा। विवेकको युगमा परमेश्वरलाई बीच-बीचमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ। ये विवेक का युग में एक आदमी था, उसका नाम था हानुक। यो विवेकको युगमा एक व्यक्ति थिए, त्यसको नाम हनोक थियो, जो परमेश्वर के साथ 300 साल चला है। जो परमेश्वरको साथ-साथै 300 सँगसँगै 300 वर्ष हिँड्यो। अब आप ये पाप के कारण देखो ना क्या क्या हो गया। अब यो पापको कारण के भयो हेर्नुस् न यता। पूरा सिस्टम बिगड़ गया। पूरा सिस्टम बिग्रिसक्यो। इंसान जब बोला खुद चल लूंगा, जब मानिसले एक्लै हिँड्ने निर्णय गर्यो, देखिए क्या क्या हो गया। हेर्नुस् के भयो। जानवर फाड़ना शुरू किया, जनावरले फाड्न सुरु गरे, खान सुरु गर्यो। दुनिया में कई लोग भूखे, कई लोग के पास ज्यादा है। दुनियामा कयौं व्यक्तिहरू भोका छन्, कयौंको पासमा प्रशस्तै छ। ये सब क्यों हो गया? यस्तो सबै भिन्नता किन भयो? इंसान बोला मैं खुद चला लूंगा। किनकि मानिसले परमेश्वरलाई छोडेर एक्लै हिँड्ने निर्णय गर्यो। चलाते चलाते क्या हो रहा? जाँदै जाँदै गर्दा के भयो? इधर देखिए, औरत बच्चा जन्म दे रही है चिल्लाते हुए। यता हेर्नु, बच्चा जन्माउँदै गर्दा स्त्री चिच्याउँदैछन्। दुनिया में प्रकृति भी बदल गया, दुनियाको प्रकृति पनि बदलियो। तो इधर आप देखिए, सिर्फ फोटो दिखाने के लिए। ये सब फोटो हेर्नको निम्ति। पहले ये दोनों किसके साथ चलते थे? पहिले यी दुई कोसँग चल्थे, परमेश्वर के साथ। परमेश्वरको साथमा। अब परमेश्वर और इनके बीच में कौन आ गया? अब परमेश्वर र यिनको बीचमा को आयो? केरूब और घूमने वाला तलवार। स्वर्गदूत अनि करूब अनि घुम्ने वाला तलवार। पहले तो डरता नहीं था, पहिले त मानिस डराउँदैन थियो परमेश्वरसँग। सीधा संपर्क था, परमेश्वरसँग सोझै सम्पर्क थियो। अब देखो कैसे संपर्क है। अब कस्तो सम्पर्क छ? मारा जानवर को मारकर वेदी के ऊपर रखा है। जनावरलाई मारेर वेदीको माथि राखेको छ। क्यों रखा वेदी के ऊपर? किन राखेको छ वेदीमा? निर्दोष जानवर को क्यों मारा है? निर्दोष जनावरलाई, निर्दोष पशुलाई किन मार्दैछ? इंसान क्या बोल रहा है? मानिसले के भन्दैछ? जानवर की जगह मुझे मरना है। यो पशु मर्ने ठाउँमा त म मर्नु पर्ने हो, जीने का हक नहीं, म बाँच्ने हक छैन। लेकिन काइन क्या बोला? तर कयनले के भन्यो? मैंने कोई गलती किया नहीं। मैले केही गल्ती गरेको छैन। आप जरा ये दृश्य से समझना। यो दृश्यबाट बुझ्नु होला। पहले दोस्त थे, पहिला मित्रता थियो। अभी कैसे संपर्क है? अब परमेश्वरसँग कस्तो सम्बन्ध छ? बलि चढ़ा रहे हैं। अब त संपर्क गर्नको निम्ति बलि गर्नुपर्छ। व्यवस्था है नहीं, अब व्यवस्था छैन, फिर भी बलि चढ़ा रहे हैं। फेरि पनि बलि चढाउँदैछ। बलि के द्वारा क्या मान रहे हैं? बलिको द्वारा के मान्दैछ? परमेश्वर खून का प्यासा नहीं, परमेश्वर रगतको निम्ति प्यासा हुनुहुन्न। लेकिन ये जानवर को मानकर क्या बोल रहे तर हैं? यो पशुलाई मारेर हामी के भन्दैछौँ? मुझे मरना है। म मर्न पर्ने हो। यही मानने से ही परमेश्वर से थोड़ा बहुत संपर्क होता यति मानेको कारण परमेश्वरसँग अलिकति सम्बन्ध भयो। और उसके बाद हम देखते हैं, त्यस पछाडि हामी हेर्छौँ, काइन ने अपने छोटे भाई को जान से मारा। कयनले आफ्नो सानो भाइलाई पुरै ज्यानसँगै मार्यो। क्यों मार दिया? किन मारिदियो? गुस्सा किस पर? रिस कसमाथि? परमेश्वर पर। परमेश्वरमाथि रिस उठ्यो। निकाला किस पर? परमेश्वरको रिस कसमाथि बदला लियो? अपने छोटे भाई के ऊपर निकाला। आफ्नो भाइमाथि बदला लियो। परमेश्वर क्या बोल रहा? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तेरे भाई का खून चिल्ला रहा तेरो है। भाइको रगत चिच्याउँदैछ। आबेल का खून क्या बोल रहा? हाबिलको रगतले के भन्दैछ? मैंने कौन सा अन्याय किया? मैले के अन्याय गरेको थिएँ? मेरा जान चला गया। मेरो ज्यान किन गयो? अब ध्यान से समझना, ध्यानसँग बुझ्नु होला। आदम और हव्वा के सामने एक लाश पड़ा है। आदम र हव्वाको साथमा एउटा लाश छ नजिकमा। किसका है? कसको लाश हो? उसका बेटा। आफ्नै छोराको। मारा कौन? कसले मार्यो? खुद का बेटा। आफ्नै छोराले। फल क्यों खाया? फल किन खायो? खुद चल लेंगे, आफै हिँड्छु भनेर। घर में क्या हो गया? घरमा के भयो?
परिणाम समझ में आ रहा? परिणाम बुझ्नु भयो? खुद के भाई एक दूसरे को जान से मारा। आफ्नै भाइले अर्को आफ्नै भाइलाई मार्यो। सोचा क्या था? के सोचेको थियो? हुआ क्या है? के भयो? परमेश्वर फिर भी उंगली डाल रहा। परमेश्वरले फेरि पनि बीच बीचमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ। क्यों उंगली डाल रहा? किन हात लगाउँदै हुनुहुन्छ? बाबूजी तू चल नहीं पाएगा, बाबुजी त एक्लै हिँड्न पाउँदैनस् तेरे भनिन। बस की बात नहीं है, तेरो बसको कुरा छैन। मेरे तुल्य कोई नहीं है। म बराबर कोही छैन। तू सोच लिया तू मेरे बराबर है, तैले सोचिस् म मेरो बराबर छ। मैं अतुल्य हूँ। परमेश्वरले भन्छ म अतुलनीय छु। तेरे को आरंभ है, तेरो सुरुवात छ, मेरे को कोई आरंभ नहीं मेरो है, कुनै सुरुवात छैन। लेकिन तेरे को धीरे धीरे सिखाऊंगा। तर म तँलाई बिस्तारै बिस्तारै सिकाउने छु। तो बगीचा से जब निकालने वक्त बगैँचाबाट जब निकाल्नु भयो परमेश्वरले, शाम को नीचे चिपका दिया, साँपलाई तल चाहिँ घस्रिने बनाउनु भयो। स्त्री के सिर पर कपड़ा है, स्त्रीको शिरमा कपडा आयो। मनुष्य को वो मेहनत करने के लिए बाहर भेज दिया। मानिसलाई परिश्रम गर्नको निम्ति बाहिर पठाइदिनु बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। वचन में श्राप लिखा है, वचनमा श्राप लेखिएको छ। असली में क्या है? वास्तवमा त्यो श्राप के हो? त्यो वो परमेश्वर सिर्फ डंडा मारा, परमेश्वरले अलिकति लट्ठी लगाउनु भएको हो। बर्बाद करने के लिए नहीं, बर्बाद गर्नको निम्ति होइन, लेकिन उसको गंभीरता समझाने के लिए। यसको गम्भीरतालाई बुझाउनको निम्ति। और उसके बाद आगे हम देखते हैं विवेक के युग में क्या, वो विवेक के युग में नूह क्या बनाया? विवेकको युगमा नोआले के बनाए? जहाज बनाया। जहाज बनाए। क्यों? किन बनाए? जहाज बनाने को परमेश्वर क्यों बोल रहा है? जहाज बनाउने किन भन्नुभयो परमेश्वरले? क्योंकि मनुष्य के मन में उठने वाला हर एक विचार बुरा है। किनकि मानिसको मनमा उठ्नेवाला हरेक विचार खराब मात्रै छ। सबसे बुजुर्ग आदमी कौन था? सबभन्दा बुढो व्यक्ति को थियो? मतुसेलह 969 साल, 969 वर्ष। वो नूह का जहाज बनाते हुए देख कर ही गया है। उसले नोआको जहाज बनाउँदै गरेको देखेरै गयो। उतना उम्र था उसका, त्यति लामो उमेर थियो त्यसको। लेकिन आप ध्यान रखना, ये एक जहाज बनाया, तर ध्यान दिनु होला, जब एउटा जहाज बनाइयो, जानवर इसके अंदर घुस गया, जनावर यस जहाजमा पसे, लेकिन इसके अंदर कितने लोग थे? तर यसभित्र कति मानिस थिए? ये जो जहाज दिख रहा है, यो जहाज जो देखिँदैछ, ये सिर्फ आपको एक पिक्चर समझाने के लिए। तपाईहरुलाई बुझाउनको निम्ति एउटा तस्बिर मात्रै हो। कितना दिन बारिश हुआ? कति दिन पानी पर्यो? 40 दिन 40 रात। 40 दिन 40 रात पानी पर्यो। पूरा जो कुछ था सब पानी में डूब गया। पृथ्वीमा जे जति थिए ती सब पानीमा डुबे। इस जहाज का क्या कर रहा है? यो जहाजले के गर्दैछ? ये एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाता है, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएन। ये इधर ही पानी के ऊपर ऐसे झूल रहा है। यो पानीमा चाहिँ माथि यसरी चाहिँ झुल्दैछ। यो इसमें परमेश्वर क्या क्या रखा है? परमेश्वरले जहाजमा के राख्नु भएको छ? नूह, उसकी पत्नी, नोआ, त्यसको तिनको पत्नी, 3 बेटे, 3 छोरा, 3 बेटियां, 3 छोरीहरू। यही इनके द्वारा ही बाकी हम सब आए, यिनीद्वारै हामी सबै आएका हौं। और उसके अंदर सब प्रकार के जानवर भी, त्यस जहाजभित्र सबै प्रकारको जहाज पनि, बाकी सब नाश हो गया, जनावर पनि, बाँकी सब नाश भए। और उसके बाद पानी घटने लगा, त्यस पछाडि पानी सुक्न थाल्यो, और उसके बाद इंसान फिर इस पृथ्वी में फैलने लगा। त्यस पछाडि फेरि मानिस यस पृथ्वीमा फैलिन थाल्यो। इसके साथ कौन सा युग समाप्त? यो जहाज नोआको जहाजद्वारा कुन युग समाप्त भयो? विवेक का युग समाप्त। विवेकको युग समाप्त भयो। विवेक की आवाज सुनकर भी इंसान चल नहीं पा रहा। विवेकको आवाज सुनेर पनि मानिस चल्न पाइरहेको छैन। हमारे अंदर भी विवेक है ना, हामीसँग पनि विवेक छ नि, चल क्यों नहीं पाते? हामी किन चल्न पाउँदैनौं? अंदर कौन बैठा है? भित्र को बसेको छ? इंसान के अंदर कौन है? मानिस भित्र को बसेको छ? पाप बैठा है। पाप बसेको छ। जल प्रलय से सबको तो मार दिया। जल प्रलयद्वारा सबैलाई त मार्न भयो। देखिए कौन मार रहा है? कसले मार्दैछ? शैतान मार रहा है। शैतानले मार्दैछ। परमेश्वर का कोप है। परमेश्वरको क्रोध हो यो। ये देखो ना, सब चिल्ला रहे हैं, हेर्नु न, सबै चिच्याउँदैछन्। और फिर ये सब मर गए, यी सब मरे, लेकिन फिर भी सुधरे नहीं। फेरि पनि सुध्रिएनन्। धर्मी पुरुष नूह था, नोआ धर्मी पुरुष थिए। ये परमेश्वर ने मेघधनुष दिया। परमेश्वरले यो इन्द्रणी दिनुभएको छ। क्यों? किन? आगे से मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूँ। अगाडिबाट म जल प्रलयद्वारा मानिसलाई मार्ने छैन। तो विवेक का युग का चिन्ह क्या है? विवेकको युगको चिन्ह के हो? मेघधनुष है, इन्द्रणी हो, जो परमेश्वर ने आकाश में ठहराया। जो परमेश्वरले आकाशमा राख्नु भएको छ। उसके बाद इंसान गुम्मट बनाया, त्यसपछि मानिसले टावर बनायो। ये कौन सा युग? यो कुन युग हो? यो मनुष्य के राज्य का यो युग। मानिसको राज्यको युग हो। यो बड़ा गुम्मट बनाकर जा रहे हैं, अग्लो धरहरा बनाएर जाँदैछ। थोड़ा सा भी सुधरा नहीं है। अलिकति पनि मानिसमा सुधार आएन। उम्र कम कर दिया, उमेर कम गराइदिनु भयो। उसके बाद परमेश्वर ने देखो ना कितने प्रकार के लोग हैं दुनिया में। त्यस पछाडि परमेश्वरले हेर्नु न, कति प्रकारका मानिसहरू छन् संसारमा। शक्ल अलग अलग है,
अनुहार फरक फरक छन्, रंग अलग अलग है। रंग फरक फरक छन्। ये सब किसमें से आए? ये सब कहाँबाट आए? नूह के 3 बेटे, नोआका 3 छोराबाट, शेम, हाम, याफेत। सेम हाम यापेतबाट। अब शेम और हाम और याफेत, सेम हाम अनि यापेत। श्रापित कौन है? श्रापित को हाम है। हाम श्रापित भयो। वो उसका विषय बाद में आपको सिखाएंगे। त्यसको विषयमा हामी पछि सिकाउनेछौँ। तो उसी के साथ दुनिया भर तितर बितर हो गया। त्यसैको साथमा दुनियाँभरि तितर बितर भए मानिसहरू। और उसके बाद ये युग जब समाप्त हो गया, त्यस पछाडि जब यो युग मानिसको युग समाप्त भयो, कौन सा युग शुरू हो गया? फेरि कुन युग सुरु भयो? वायदे का युग, प्रतिज्ञाको युग। परमेश्वर ऊर में रहने वाले अब्राहम को, ऊर में रहने वाले अब्राहम को परमेश्वरले उरमा बस्ने अब्राहमलाई किधर लेकर आया? कहाँ लिएर आउनु भयो? कनान में लेकर आया। कनानमा लिएर आउनु भयो। इधर क्यों ला रहा? यहाँ किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ? इधर एक बेथलेहेम है, यहाँ एउटा बेथलेहेम छ, एक गोलगोथा अनि है। गोलगोथा पनि छ। बेथलेहेम में कौन आना? बेथलेहेममा को आउने हो? परमेश्वर खुद आएगा, परमेश्वर स्वयं आउने हो। लेकिन अभी नहीं आएगा। अहिलेसम्म आउनु भएको अझै आउनुहुन्न। अभी और भी बहुत समय है। अरू बाँकी धेरै समय छ। किसी को भेजेगा नहीं, कसैलाई पठाउनुहुन्न, खुद आएगा। स्वयं परमेश्वर आउनुहुन्छ। खुद आने के पहले पहिले आफू आउनुभन्दा अगाडि बाप दादे को बुला कर लाया। पिता पुर्खालाई बोलाएर ल्याउनु भएको छ। अब्राहम को नहीं मालूम क्यों जा रहा, अब्राहमलाई थाहा छैन किन म जाँदैछु। सिर्फ आवाज सुना, केवल आवाज सुने उनले, आ गया आए और इधर से फिर वो आगे पीछे घूमने गया। फेरि यताबाट अगाडि पछाडि घुम्न गए। फिर भी परमेश्वर पकड़ कर लाया। फेरि पनि परमेश्वरले समातेर ल्याउनु भयो। परमेश्वर उसको कनान नाप कर दिया, परमेश्वरले तिनलाई कनान नापेर दिनुभयो। उसकी पीढ़ी के लिए दिया। उनको सन्तानको निम्ति दिनुभयो। क्यों? किन? अब्राहम को आशीष देने के लिए नहीं, अब्राहमलाई आशीष दिनको निम्ति होइन, उसने खुद आना है। उनी स्वयं आउने हो। परमेश्वर का परमेश्वर स्वयं आउनु पर्ने हो। परमेश्वर ने एक समय रखा है, परमेश्वर एउटा समय नियुक्त गर्नु भएको छ। लेकिन अब्राहम को वो समय के लिए उतना सबर नहीं था, धीरज नहीं था। तर अब्राहमले त्यो समयमा त्यो समय पर्खिन सकिरहेका छैनन् तिनी। तो अब्राहम और सारा मिलकर प्रोग्राम बनाए। अब्राहम र सारा मिलेर एउटा योजना बनाए। इस्माइल आ गया। इस्माइल, उनीहरूको योजना अनुसार इस्माइलको जन्म भयो। बड़ा खुश है, उनीहरू बडा खुसी छन्। बेटा मिल गया, छोरा जन्मियो। लेकिन परमेश्वर एक दिन खुद आया। तर परमेश्वर फेरि स्वयं आउनु भयो। पेड़ के नीचे बैठा है। रुख मुनि बस्नु भएको छ। कौन? अब्राहम के साथ। अब्राहमको सामने को आयो? परमेश्वर खुद आया। परमेश्वर स्वयं आउनु भयो। आदमी की तरह आकर बैठा है। मानिस जस्तै आएर बस्नु भएको छ। क्या बोला? के भन्नु भयो? अगले साल तेरे को बेटा होगा। आउने वर्ष तेरो छोरा जन्मिनेछ। तब सारा क्या की? तब साराले के गरिन्? हंसी। उनी हाँसिन्। क्यों हंस रही है? किन हाँस्दै छिन्? बुढ़ापे में होगा, यस्तो वृद्ध अवस्थामा छोरा जन्मिला र? लेकिन सही समय पर दिया ना। तर सही समयमा फेरि पुत्र जन्मियो नि। क्यों 100 साल की उम्र में दिया? किन 100 वर्षको उमेरमा पुत्र दिनुभयो? परमेश्वर क्या बता रहा? परमेश्वरले के बताउनुहुन्छ? अब्राहम, मेरे को एक प्रोग्राम है। अब्राहम, मेरो एउटा योजना छ। तेरे जीवन में मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा। तेरो जीवनमा मेरो मर्जी अनुसार नै गर्छु म। अब्राहम एक व्यक्ति को देखें। अब्राहम एक व्यक्तिलाई हेरौँ हामीले। अगर आज वो आ गया, अगर आज अब्राहम काठमांडू आएगा तो मानौ आज उदाहरणको निम्ति काठमाडौँमा अब्राहम आए, कौन जाएगा? को जान्छ? दुनिया का सब ईसाई, दुनियाका सब ईसाई, सारे यहूदी, सारा यहुदी, सारे मुसलमान, सारा मुसलमान किसको मिलने जाएगा? कसलाई भेट्न जालन? एक अब्राहम को। एक अब्राहमलाई। क्यों? किन? ये सब उसको बाप बोलते हैं, किनकि सबैले अब्राहमलाई पिता भन्छन्। ये उसमें से ही आए हैं। बाकी सब अब्राहमबाटै आएका हुन्। विश्वासियों का बाप है। विश्वासीहरूका पिता अब्राहम हुन्। गलतियां थी, गल्ती भएको थियो, लेकिन वचन क्या बोलता है? तर वचनले के भन्छ? अब्राहम कौन था? अब्राहम को थिए? परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वरका मित्र। बाइबल नहीं है, बाइबल थिएन, पास्टर नहीं है, पास्टर थिएनन्, सिर्फ वायदा मिला, केवल प्रतिज्ञा मिलेको छ। और वो वायदा को रखकर अब्राहम चला। त्यही प्रतिज्ञा लिएर उनी अब्राहम चले। हमें वायदा मिला, हामीलाई पनि प्रतिज्ञा दिएको छ। कितने बहुमूल्य वायदे प्रभु ने हमें दिए। कति बहुमूल्य प्रतिज्ञा प्रभुले दिनुभएको छ। बाइबल, अब्राहम के बाइबल नहीं था, अब्राहमको पासमा बाइबल थिएन। परमेश्वर ने वायदे पूरे किए हैं। परमेश्वरले प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। जो दिया हुआ वायदा आज तक पूरा किया है। प्रतिज्ञा जो परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा अहिलेसम्म पूरा गर्नुभएको छ। और अब्राहम के संतान आए, अब्राहमका सन्तान आए, इसहाक, याकूब, और फिर याकूब बड़ा चतुर था। याकूब निकै चलाक थिए, बड़े चालाकी से चलता था। उनी निकै चलाकीसँग चल्थे। एक दिन यही परमेश्वर, एक दिन त्यही परमेश्वर याकूब के साथ कुश्ती करने आया। याकूबको साथमा कुस्ती गर्न आउनुभयो। क्यों कुश्ती कर रहा? किन कुस्ती गर्दै हुनुहुन्छ? बहुत चालाक है। किनकि याकूब निकै चलाक छ। परमेश्वर क्या बोला? परमेश्वरले के भन्नुभयो? अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, याकूबका परमेश्वर हुँ म। उसका मतलब, यसको मतलब अब्राहम के जीवन में सब कुछ मैंने किया। अब्राहमको जीवनमा मैले सबै कुरा गरेँ।
ईसाक के जीवन में इसाकको जीवनमा वो आज्ञा माना, उसले आज्ञा मान्यो। लेकिन एक बात आप ध्यान देना, एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, परमेश्वर ने अब्राहम को निकालिए उत्पत्ति 22वां अध्याय, उस उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 1 और 2, 1 र 2। उत्पत्ति 22 का 1 और 2। केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अब्राहम, तिनले भने म यही छु। उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरो अर्थात् तैले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होमबलि गर। इधर आप देखिए परमेश्वर अब्राहम को परख रहा, यता हेर्नुस् परमेश्वरले अब्राहमलाई जाँच्दै हुनुहुन्छ। क्या बोलता है? के भन्नुहुन्छ? तेरा बेटा अब्राहम इसाक, तेरो छोरा तेरो पुत्र इसाक जिसको तू प्यार करता है, जसलाई तैले प्रेम गर्छस्, उसको ले जाकर बलि करना। त्यसलाई लगेर बलि गर्नु पर्यो। क्यों बलि चढ़ाने को बोला? किन बलि चढाउने भन्नुभयो? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से ज्यादा इसाक को प्यार करने लगा था। किनकि अब्राहमले परमेश्वर भन्दा धेरै इसाकलाई प्रेम गर्न लागेका थिए। अब्राहम के दिल में कौन बैठ गया? कौन? वो बच्चे को उधर से ध्यान रखें। किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? हाँ, तो इधर अभी हम ध्यान दें। यता हामी ध्यान दिनेछौँ। तो माँ बाप ध्यान रखें, आपके बच्चे लोग किधर हैं वो ध्यान रखना। सो इधर देखिए परमेश्वर इसाक को क्यों बलि करने को कह रहा है? परमेश्वरले इसाकलाई किन बलि गर्ने भन्नुभयो? क्योंकि अब्राहम के दिल में कौन बैठ गया? किनकि अब्राहमको हृदयमा को बस्यो? अब परमेश्वर नहीं है, कौन है? अब परमेश्वर होइन, को बसेको छ? इसाक बैठ गया। इसाक बसेका छन्। परमेश्वर कितना बारीकी से देखता, परमेश्वरले कति मसिनो प्रकारले हेर्नुहुन्छ। आज हम अपने आप को देखें, हामीले आफूलाई जान्छौँ। आज हमारे दिल में कौन बैठा? हाम्रो हृदयमा को बसेको छ? किसी के लिए पत्नी है, कसैको निम्ति पत्नी धेरै प्यारो छ, किसी का पति है, कोही पति प्यारो छ, किसी का बच्चा बैठा। कोही बच्चालाई धेरै प्रेम गर्छौँ। परमेश्वर बारीकी से देख रहा, परमेश्वरले एक एक कुरा मसिनो प्रकारले हेर्नुहुन्छ। दिल के अंदर किसको बिठाया, दिलमा कसलाई बसालेका छौँ हामीले, और उन सबको निकालने को कहेगा। परमेश्वरले ती सबलाई हृदयबाट निकाल्ने भन्नुहुन्छ। क्यों? किन? आपका जीवन का मुख्य स्थान किसके लिए? तपाईको जीवनको मुख्य स्थान कसको निम्ति हो? परमेश्वर के लिए ही। परमेश्वरको निम्ति मात्रै हो। अगर और किसी को आज बिठाया है तो यदि तपाईले मनमा अरू कसैलाई परमेश्वर भन्दा ज्यादा अरूलाई बसाल्न भएको छ भने परमेश्वर पकड़ने के पहले आप खुद ही निकाल लो, परमेश्वरले समाप्न भन्दा पहिले निकाल्नुहोस्। नहीं तो परमेश्वर अच्छा देगा। नत्र भने परमेश्वरले राम्रो प्रकारले दिनुहुन्छ। फेरि सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है, हाम्रो जीवनमा सबभन्दा पहिलो स्थान परमेश्वरको हो, उसी के बाद ही बाकी सब। त्यस पछाडि मात्रै अरू सबै। आजकल बहुत लोग परमेश्वर का जगह बच्चों को दिए हैं। आजभोलि धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई मन दिने ठाउँमा बच्चालाई मन दिन्छन्। परमेश्वर का जगह बच्चे को दिए हैं, परमेश्वरको ठाउँ बच्चालाई दिएका छन्। वो बच्चा फिर बाद में आपके लिए सिरदर्दी बनेगा। त्यो बच्चा पछि तपाईको निम्ति सिर टाउको दुखाइ बन्छ। अब्राहम अपने बच्चे को लेकर बलि चढ़ाया, अब्राहमले आफ्नो बच्चा छोरालाई लिएर पुत्रलाई लिएर बलि चढाए, लेकिन परमेश्वर काटने नहीं दिया। परमेश्वरले काट्न दिनु भएन। वो सिर्फ एक छाया है। त्यो एउटा छाया मात्रै हो। उसके बाद किया है, हम याकूब को देखते हैं। त्यसपछि हामी याकुबलाई हेर्छौँ। याकूब बड़ा चालाक है। याकुब चलाक छन्। परमेश्वर खुद कुश्ती करने आया। परमेश्वर स्वयं कुस्ती गर्न आउनुभयो। क्यों कुश्ती कर रहा? किन कुस्ती गर्दै हुनुहुन्छ? याकूब तू सोचता है तू चालाक है, याकुब तैले सोच्छस् त चलाक छस्, तेरी चालाकी से काम नहीं चलेगा। तेरो चलाकीले काम चल्दैन। और परमेश्वर उसको जान को पकड़ लिया, परमेश्वरले तिनको उसका जहाँ पैर का इधर का हड्डी पकड़ लिया। हाँ, परमेश्वरको तिग्रा पकड्नु भयो। क्यों? किन? कुश्ती करने का ताकत किधर होता? कुस्ती गर्नलाई ताकत केमा हुन्छ? पैर में ना है, खुट्टैमा हुन्छ नि। तू क्या सोचता? तैले के सोच्छस्? तू ताकत वाला है ना, त बलियो छस् नि। ढीला करके छोड़ दिया तँलाई म ढिलो गरेर छोडिदिन्छु ताकि इंसान हमेशा याद रखे ताकि मानिसले हमेशा याद गरोस् तेरे में कोई ताकत नहीं है, तँमा कुनै ताकत छैन, तू चल नहीं सकता, त चल्न सक्दैनस्, तू मिट्टी है। त माटो हो। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं, फेरि त्यस पछाडि हामी हेर्छौँ आप परमेश्वर का प्रोग्राम देखना। परमेश्वरको योजना हेर्नु होला। हम लोग बहुत कुछ किए, हामीले धेरै कुराहरू गर्यौं। इंसान क्या बोलकर चल रहा है? मानिसले के भन्दै हिँड्दैछ? हम अपनी मर्जी से चलेंगे, हामी आफ्नो मर्जी अनुसार चल्नेछौँ। हमें जो अच्छा लगता है हम वही करेंगे। हामीलाई जे मन पर्छ त्यही गर्नेछौँ। आपको आजादी दिया है, तपाईलाई स्वतन्त्रता दिएको छ, लेकिन ध्यान रखना तर ध्यान दिनु होला। आजादी कितना है? स्वतन्त्रता कहिलेसम्म? आप बस में देखे ना, बसमा हेर्नु भएको छ नि, सवारी बैठा है ना, सवारी बसेको हुन्छ। आप तो बस में बैठे हैं, तपाई बसमा बस्नु भएको हुन्छ, आप बात कर सकते हैं, तपाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
सीट भी बदल सकते हैं, सीट बदल्न सक्नुहुन्छ, आप आगे भी जा सकते हैं, अगाडि जान सक्नुहुन्छ, पीछे भी जा सकते हैं, पछाडि जान सक्नुहुन्छ, नाचना है नाच भी लो, नाच्ने मन छ भने नाच्न सक्नुहुन्छ, जो मर्जी करना है कर लो, जे मर्जी गर्ने मन छ गर्नुस्, आजादी है, स्वतन्त्रता छ, लेकिन बस के अंदर है। तर बस भित्र मात्रै। बस को ध्यान देना, बसलाई ध्यान दिनुस्, उसमें एक ड्राइवर है, यसमा एउटा ड्राइभर छ, वो गाड़ी चला रहा है, उनी गाडी चलाउँदैछ, आप जो मर्जी कर लो, तपाईँ जे मर्जी गर्नुस्, गाड़ी का दिशा नहीं बदलेगा। गाडीको दिशा बदलिन्न। आप पीछे हो जाओ आगे मुड़ लो, आप अपनी दिशा मोड़ लो, लेकिन गाड़ी का दिशा नहीं बदलेगा। तपाईँ पछाडि फर्किनुस्, अगाडि फर्किनुस्, तर गाडीको दिशा बदलिन्न। यही है परमेश्वर इंसान को सिखा रहा है। परमेश्वरले मानिसलाई सिकाउँदिन्छ, परमेश्वरको स्वभाव यस्तै छ। तेरे को आजादी दिया है, तँलाई मैले छुट दिएको छु, लेकिन कंट्रोल मेरे हाथ में अभी भी है। कन्ट्रोल मेरो हातमा अहिलेसम्म छ। क्यों? किन? तू कंट्रोल भी ना छोड़ दे, तू अपना कंट्रोल भी छोड़ दे। तैँले आफ्नो कन्ट्रोल पनि तपाईँ छोडिदिनुहोस्। क्यों कंट्रोल छोड़ दे? किन कन्ट्रोल छोड्ने? ताकि हम अपनी मर्जी से चले, ताकि हामी आफ्नो मर्जी अनुसार चलौँ। मैं ऐसे कंट्रोल छोड़ूंगा नहीं। म यसले छोड्दैन। क्यों? किन? तूने नहीं बनाया, तैँले बनाइनस्, मैंने बनाया। मैले बनाएँ। मेरे को एक प्रोग्राम है, मेरो एउटा योजना छ। तू खुद नहीं आया, त स्वयं आएन, मैंने आत्मा को रच कर डाला, मैले आत्मा रचेर हालेको छु, मैंने बनाया है, मैले बनाएको हुँ। मैं अपना प्रोग्राम करूंगा। मैले आफ्नो योजना पूरा गर्छु। आप एक बात बताइए, एउटा कुरा भन्नुहोस्, परमेश्वर अपना प्रोग्राम करने वक्त परमेश्वरले आफ्नो योजना पूरा गर्दै गर्दा क्या कोई शैतान परमेश्वर के प्रोग्राम में पत्थर डाल सकता है? के कुनै शैतानले परमेश्वरको योजनामा ढुङ्गा राख्न सक्छ? कितना भी बड़ा शैतान पैदा हो जाए, जतिसुकै ठुलो शैतान किन नहोस्, सर्वशक्तिमान के प्रोग्राम में कोई रुकावट खड़ा नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमानको कार्यक्रममा कसैले रुकावट गर्न सक्दैन। लेकिन हम शैतान से डरते हैं, हामी शैतानसँग डराउँछौँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं मालूम। किनकि परमेश्वरको वचन थाहा छैन। ये परमेश्वर का प्रोग्राम आप देखो, परमेश्वरको योजना हेरौँ यता। ये अब हम लोग वो पिछला मैप देख रहे हैं, पछिल्लो नक्सा हेर्दैछौँ, युगों का मैप देख लो। युगको नक्सा हेर्यौँ, इसमें आप देखने वक्त यसमा हेर्दै गर्दाखेरि इंसान अपने आप चल रहा, मानिस आफै चल्दैछ। वायदा का युग आ गया, प्रतिज्ञाको युग आयो। शैतान उस समय है शैतान त्यस बेला छ, नहीं है, पूरा जोर से है, पुरा जोरसँग छ, सिर कुचला भी नहीं है, शिर कुल्चेको छैन, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा। फेरि पनि केही गर्न सकिरहेको छैन। क्यों? किन? बनाने वाला एक है, बनाउने वाला एक हुनुहुन्छ, वो अपनी मर्जी करेगा, उहाँले आफ्नो इच्छा पूरा गर्नुहुन्छ। आजादी दिया है छुट दिनु भएको छ ताकि आप अपनी आजादी में ताकि तपाईँ आफ्नो स्वतन्त्रतामा उसकी इच्छा को पहचाने आफ्नो उहाँको इच्छालाई चिन्नुहोस्, और अपना आदत बदलना। आफ्नो आदत बदल्नुहोस्। अब इधर हम देखते हैं, हामी यता हेर्छौँ, याकूब के घर में एक भाई है, बेटा है, उसका नाम है यूसुफ। याकुबको घरमा एउटा छोरा छ, त्यसको नाम हो योसेफ। भाई उसको 2 सपन मिला, उसले 2वटा सपना देख्यो, वो अपने भाइयों को बताया, उसले आफ्नो भाइहरूलाई सपना बतायो। भाइयों को बड़ा गुस्सा आ गया, भाइहरूलाई योसेफ प्रति रिस उठ्यो, उसको बेच दिया। उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई बेचिदिए। और बेचने के पहले क्या बोले? बेच्नभन्दा पहिला के भने, देखे तो सही तेरे स्वप्न का क्या होता। हामी हेरौँ तेरो सपना के हुन्छ। यूसुफ को तो बेच दिया, योसेफलाई त बेचिदिए। यूसुफ गुलामी में चला गया, योसेफ दासत्वमा गए, अपने आप नहीं गया, आफै गएनन्, एक ने भेजा है। एकले पठाउनु भयो। उसके जीवन का एक एक बात को देखेंगे तो उनको जीवनको एक एक कुरा हेर्यो भने उससे क्या मालूम चलता? यसबाट के थाहा हुन्छ? जीवन की हर बात में परमेश्वर का नियंत्रण है। जीवनको हरेक कुराहरुमा परमेश्वरको नियन्त्रण छ। आप और मैं विश्वासी भाई बहन अच्छी तरह समझना, हामी विश्वासी भाइ बहिनीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ। आपको एक हमेशा देख रहा है, तपाई हामीलाई एकले हमेशा हेर्दै हुनुहुन्छ। उसने लिखा है, उहाँले लेख्नु भएको छ यशायाह 49 उसका 15-16, यसको 15-16, 49 का 15-16, यशायाह 49 को 15-16, यशायाह 49, 15-16। के कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सिन सक्छ र? आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले चिठाउँदिन र? त्यसले बिर्सिन पनि सक्छ, तर म त तँलाई बिर्सिन सक्दिन। हेर, मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु, तेरा पर्खालहरू निरन्तर मेरै सामुने छन्। मैंने तेरे को अपने हाथ में खोद कर रखा, मैले तँलाई मेरो हातमा खोपेर राखेको छु, और तेरी शहरपना मेरे साथ सदैव मेरे सामने है। इधर अपने पानी में देखो ना, 16।
तेरा दीवार, हाँ, तेरो पर्खाल सधैँ मेरो सामने छ। तेरा शहरपना हमेशा मेरे सामने है। तेरो पर्खाल सधैँ हमेशा मेरो सामने छ। अच्छी तरह ध्यान देना, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। आपके जीवन की हर बात को वो देख रहा। तपाईको जीवनको हरेक कुरा उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ। आपका चालाकी उसके सामने नहीं चले। तपाईको चालाकी परमेश्वरको अगाडि चल्दैन। जितना मर्जी चालाकी कर लो, तपाई जतिसुकै चालाकी गर्नुहोस्, वो आपका पोल खोलेगा। तपाईले परमेश्वरले तपाईको पोल खोल्नुहुन्छ। यूसुफ गया, योसेफ गए, उधर गुलामी में है, त्यहाँ उनी गुलामीमा छन्, लेकिन दिल का सच्चा है। तर उनी हृदयको साझा छन्। हमारे साथ होता क्या है? हाम्रो साथमा के हुन्छ? परमेश्वर को हमारे जीवन में योजना है। परमेश्वर, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको एक योजना छ। तभी ना हम इधर आकर बैठे हैं। तब त हामी यहाँ आएर बसेका छौँ। अभी पिछले दिन भाई साहब मिले, पछिल्लो दिनमा भाइ भेटिनु भयो। आप ही ना है जो जम्मू में है। हाँ, जम्मू में रहते थे। जम्मूमा बस्नुहुन्थ्यो एकजना भाइ। हमारे बगल में इनका दुकान है। हाम्रो अफिसको छेउमा उहाँको दुकान रहेछ। हम उधर कितने बार आगे पीछे घूमे होंगे। हामी त्यहाँ कतिपटक अगाडि पछाडि घुम्यौँ होला। अभी मिले नहीं, कहिले भेट भएन हाम्रो। लेकिन मुलाकात किधर हो रही तर है? भेट कहाँ हुँदैछ? गोराही में मुलाकात हो रहा है। गोराईमा भेटघाट हुँदैछ। क्यों? किन? उधर क्यों नहीं मिले? त्यहाँ जम्मूमा किन भेट भएन? सबके लिए एक टाइम रखा है। सबैको निम्ति एउटा समय नियुक्त गरिएको छ। हम सबके जीवन में वो काम कर रहा हामी है। सबैको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ। उसने सबके लिए एक टाइम रखा है। परमेश्वरले सबको निम्ति एक समय नियुक्त गर्नु भएको छ। हमारे साथ गलती क्या होता हाम्रो है? साथमा के गल्ती हुन्छ? आपने ये पपेट शो देखा है? ये पपेट को क्या बोलते हैं? कठपुतला के साथ वो रस्सी लेकर वो नचाता था ना, वो इधर नहीं है। होता है नेपाल में, होता है ना? काइट नहीं, गुड़िया जैसे होता है, जिसको हाथ में रस्सी होता है, रस्सी से ऐसे ऐसे करता है तो गुड़िया नाचता है। नहीं देखा? इधर नहीं है। कठपुतली, काठ को पुतली, कठपुतली के शरीर। हाँ, उसको रस्सी से नचा सकता है। त्यसलाई डोरीबाट नचाउन सकिन्छ, कठपुतली। हम सोचते हैं हम आजाद है। हामी सोच्छौँ हामी स्वतन्त्र छौँ। समझाने के लिए उदाहरणको निम्ति हम सबको परमेश्वर ने धागा दिया सिलाई करने के लिए, हामी सबैलाई परमेश्वरले धागा दिनुभयो सिलाउनको निम्ति। सुई भी दिया। सुई पनि दिनुभयो। हम सबको आजादी है। हामी सबैलाई छुट छ, स्वतन्त्रता छ। आप सब अलग अलग सिएगा तो भी हामीले सबैले अलग अलग सिलाए तापनि उसने तय किया हुआ डिजाइन ही आएगा। उहाँले तय गरेको डिजाइन नै आउँछ। हम आजाद है, हामी स्वतन्त्र छौँ, लेकिन हमारा आजादी किसके अंदर है? तर हाम्रो स्वतन्त्रता कसमाथि छ? बस के अंदर है। बस भित्र मात्रै छ। बस में जो मर्जी कर लो, बसमा जे मर्जी गर्नुहोस्, लेकिन एक ड्राइवर तर है एक ड्राइभर हुनुहुन्छ छ, जो गाड़ी लेकर जा रहा है, जसले गाडी चलाउँदैछ, बीच बीच में घुमाएगा, बीच बीचमा घुमाउँछ, कभी कभी ब्रेक मारेगा। कहिलेकाहीँ ब्रेक मार्छ। फिर हम बोलते क्या हो रहा है? हामीले भन्छौँ के भयो? मैं तो आजाद हूँ। म त स्वतन्त्र छु। आपको सीट में बांध कर नहीं रखा। तपाईँलाई सिटमा बाँधेर राखेको छैन। बाबूजी तू कुछ भी कहीं भी घूम ले, हामी त जहाँ पनि घुम्न सक्छौँ, लेकिन बीच में ब्रेक मारने वाला है। बीचमा ब्रेक मार्नेवाला कोही छ। जब अड्डा आएगा, जब अड्डा आउँछ, दरवाजा खुलेगा, ढोका खुल्छ, उतरना पड़ेगा। उत्रिनु पर्छ। जब मौत का दूत आएगा, जाना पड़ेगा। जब मृत्युको दूत आउँछ, जानु पर्छ। हम सब एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं। हामी सब एक गाडी भित्र बसेका छौँ। हमारा अभी स्टॉप आया नहीं। हाम्रो गाडी चाहिँ रोकिने ठाउँ आएको छैन। सब एक ही स्टॉप में उतरेंगे नहीं। हामी सबै एउटै स्टपमा रोकिन्नौ। एक एक समय आएगा, एक एक उतरता जाएगा। एक एक समय आउँछ, एक एक चाहिँ व्यक्ति उत्रिँदै जान्छ। गाड़ी खाली हो रही है, गाडी खाली हुँदैछ। पीछे वाला शमशान घाट जा रहा है, इधर से नए नए आ रहे हैं। अगाडिको व्यक्ति शमशान घाट जाँदैछ, यताबाट नयाँ नयाँ आउँदैछन्। इन लोग एक दिन हमसे अलविदा बोलेंगे। यिनीहरूले हामीलाई एक दिन अलविदा भन्ने छ। चाहे बाप हो चाहे माँ हो, चाहे आमा होस् चाहे बाउ होस्, जाना है, जानै पर्ने छ। आजादी है। स्वतन्त्रता छ। क्यों? किन? ताकि आप उसको पहचाने। ताकि तपाईँ हामीले उहाँलाई चिन्न सकौँ। जबरदस्ती गर्दन पकड़कर सिखा सकता है, जबरदस्ती उहाँले घाँटी पकडेर सिकाउन सक्नुहुन्छ, सिखाएगा नहीं। त्यसरी सिकाउनुहुन्न। तूने तय करना। तपाईले आफै निर्णय गर्नुहोस्। सो इधर हम देखते हैं, यता हामी हेर्छौँ, यूसुफ को बेच दिया। योसेफलाई बेचिदिए। देखे तो सही इसका स्वप्न का क्या होता है। हेरौँ त यिनको सपनाको, योसेफको सपना के हुन्छ। जीवन में बहुत कष्ट आया, जीवनमा धेरै कष्ट आयो, लेकिन यूसुफ का खूबी क्या है? योसेफको विशेषता के छ? कितना भी कष्ट आए, जतिसुकै कष्ट आए पनि दिल का सच्चा था। योसेफ हृदयको साँचा थिए। हमारे साथ मुसीबत क्या है? हामीसँग के समस्या जब हुन्छ? कष्ट आता है, जब हामीमा कष्ट आउँछ, हम टेढ़े हो जाते हैं। हामी अलिक बाङ्गो हुन्छौँ। उधर ही हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। त्यहीँनिर हाम्रो जीवन बर्बाद हुन्छ। मौका तो दिया, मौका त दिनुभयो, आपने खुद अपना जीवन बर्बाद किया। तपाईले स्वयं आफ्नो जीवन बर्बाद गर्नुभयो। यूसुफ सच्चा था, योसेफ साँचो थिए। वो जेल से निकलने का कोशिश किया, उनले जेलबाट निस्किने कोसिस गरे, निकलने नहीं दिया, निस्किन दिनु भएन। और सीधा राजा का सिंहासन में बैठा, सीधा राजाको सिंहासनमा बसेका छन्। प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमन्त्री बने। कौन?
को एक चरवाहे का लड़का, एक गोठालेको छोरा, उसके जीवन में जरा देखे ना क्या क्या हुआ है। उनको जीवनमा हेर्नुस् न के भयो। सपना आया था, सपना देखेका थिए, फिर कष्ट आया, फेरि कष्ट आयो। वो सोचा सब कुछ नाश हो गया। उसने यूसुफ ने सोचा सब बर्बाद, योसेफले सोचे सब बर्बाद भयो। लेकिन एक समय आया, तर एक समय आयो, मुड़कर देखने वक्त फर्केर हेर्ने बेला 20 साल पहले देखा हुआ सपना 20 वर्ष पहिले देखेको सपना अब पूरा हो रहा। अब पूरा हुँदैछ। कौन सा? कुन? बाबू लोग सामने आ गया, बाबु सामने आए। कौन? भाई लोग, भाइहरू पनि आए। इन्होंने गड्ढे में डाला था। जुन भाइहरूले योसेफलाई खाल्डोमा हालेका थिए, उन्होंने सोचा था यूसुफ इतिहास हो गया। उनीहरूले सोचेका थिए योसेफ चाहिँ इतिहास बनिसक्यो। वो कभी नहीं सोचे, उनीहरूले कहिले सोचेनन्। लेकिन उनके सामने कौन खड़ा है? उनको सामने को उभिएको छ? यूसुफ खड़ा है। योसेफ उभिएका छन्। भाई लोग डर गए, भाइहरू डराए। तू यूसुफ नहीं हो सकता। त योसेफ हुन सक्दैन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, म तपाईँहरू कुरा भन्छु, मैं वही यूसुफ हूँ जिसको आपने बेचा है। म त्यही योसेफ हुँ जसलाई तपाईँहरूले बेच्नु भएको थियो। परमेश्वर हमारे जीवन में सब बात का नियंत्रण कर रहा। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सबै कुराको नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ। यूसुफ नंबर 2 है। योसेफ नम्बर 2। याकूब सोचा था बेटा मर गया, याकुबले सोचेको थियो छोरा मर्यो, अब आगे कोई आशा नहीं। अब अगाडि कुनै आशा छैन। लेकिन याकूब एक दिन अपने तंबू से बाहर देखने वक्त जब याकुबले एक दिन आफ्नो पालबाट बाहिर हेर्दै गर्दा रथ आकर खड़ा है। रथ आएर उभिएको छ। किधर से आया? कहाँबाट रथ आयो? किसने भेजा? कसले पठायो? यूसुफ ने भेजा है। योसेफले पठाएका छन्। मैंने सोचा था यूसुफ मर गया। मैले सोचेको थिएँ योसेफ मेरो छोरा मर्यो। इसी तरह हमारे जीवन में यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा हम कितनी बार निराशा से जाते हैं। कयौं पटक हामी निराशामा गुज्रिन्छौँ। हम सोचते अध्याय समाप्त हो गया। हामी सोच्छौँ हाम्रो जीवनको अध्याय समाप्त भयो। उधर एक विश्वासी का खूबी है, त्यहाँनिर एक विश्वासीको खुबी कस्तो हुनुपर्छ? कितना भी कष्ट आ जाए, चाहे जस्तो जतिसुकै कष्ट किन नहोस्, उसका विश्वास क्या है? उसका विश्वास के हो? मैंने एक के हाथ में जीवन सौंपा है। मैले एकको हातमा मेरो जीवन सुम्पेको छु। वो विश्वास योग्य सृष्टि करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। पढ़िए पहला पत्रस 4:19। पहिलो पत्रस 4:19। पहला पत्रस 4:19। पहिलो पत्रस 4:19। यस कारण परमेश्वरको इच्छा बमोजिम दुःख भोग्नेहरूले भलाइ गरून् र तिनीहरूले आफ्ना आत्मा विश्वास योग्य सृष्टिकर्ताका जसको बच्चा रुँदैछ त्यो भई टिपेर बाहिर जानुहोस् तुरुन्तै। बर्खादेखि उता घरदेखि उता उसको घर का पीछे जाने को, घरको पछाडि गएर दुध खुवाएर ल्याउनुहोस् बच्चालाई। क्योंकि है ना ये आवाज इधर रिकॉर्ड होगा, किनकि यो आवाज रेकर्ड हुँदैछ यहाँ। उसको चुप करा कर लाओ। त्यो बच्चालाई चुप गराएर ल्याउनुहोस्। दोबारा पढ़िए पहला पत्रस 4:19। यस कारण परमेश्वरको इच्छा बमोजिम दुःख भोग्नेहरूले भलाइ गरून् र तिनीहरूले आफ्ना आत्मा विश्वास योग्य सृष्टिकर्ताका सुम्पुन्। अपने आप को किसके हाथ में सौंपे? आफूले आफूलाई कहाँ सुम्पिने हो? इधर एक शब्द लिखा, एउटा शब्द लेखिएको छ यहाँ, विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता। विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता जो बनाने वाला है, जो बनाउने वाला हुनुहुन्छ। अदन बगीचा में श्राप देकर भाग जाकर के नहीं बोल रहा, अदनको बगैँचामा श्राप दिएर भाग भन्न भएन। वो बाप है, उहाँ पिता हुनुहुन्छ। विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता। विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता। हे मनुष्य तू बदलेगा, ए मानिस त बदलिन्छस्, लेकिन मैं कभी नहीं बदलूंगा। तर म कहिले बदलिन्न। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? इसलिए पावलले के भन्छन्? दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 2 तिमोथी पहिलो अध्याय उसका 12 पद। यसकारण मैले यी कुरा भोगेको पनि छु, तर म शर्माउँदिन, किनभने मैले कसमाथि विश्वास राखेको छु सो म जान्दछु। मैंने किस पर विश्वास किया मैं उसे जानता हूँ। मैले कसमाथि विश्वास गरेको छु सो जान्दछु। इसलिए विश्वासी जीवन में परेशानी आने का परेशान नहीं होता। यसकारण विश्वासीहरू जीवनमा समस्या आउने बेलामा हमेशा हैरान हुँदैन। चाहे कैसे भी समस्या आ जाए, चाहे जस्तो सुकै समस्या किन न। ये 2 कोरिन्थी 4:6। 2 कोरिन्थी 4:6। 2 कोरिन्थी 4:6। 2 कोरिन्थी 4:6 नहीं 4:8 और 9, माफ करना, माफ गर्नु, 4:8-9। 2 कोरिन्थी 4:8 और 9। हामी सबैतिरबाट कष्टित छौं तर खिचेका छैनौं, अन्यलमा परेका छौं तर हताश भएका छैनौं, सताएका छौं तापनि त्यागेका छैनौं, प्रहार गरेर ढलेका छौं
तापनि नष्ट पारेका ये छैनौ। केवल एक विश्वासी ऐसे बोल सकता है। केवल एक विश्वासीले मात्रै यस्तो भन्न सक्छ। चारों ओर से हम कष्ट तो भोगते हैं, चारैतिरबाट कष्ट आए त भन्छौँ, लेकिन क्या नहीं होते, तर के हुँदैनौ, निराश नहीं होते। निराश हुँदैनौ। दुनिया हमसे पूछती है, संसारले हामीलाई सोध्छ, तू दुखी क्यों नहीं होता? त दुखी किन हुँदैन? तेरे अजीज लोग जब मर गए तेरो आफन्त जब मर्छन् तो परेशान क्यों नहीं होता? त किन हैरान हुँदैनस्? मेरे पिताजी जब विश्राम में चले गए, मेरो पिताजी जब विश्राममा जानुभयो, मैं नेपाल में ही था। म नेपालमा थिएँ। सुबह 6:30 बजे वो विश्राम में प्रभु ने बुला लिया। बिहान 6:30 बजे विश्राममा प्रभुले मेरो पितालाई बोलाउनु भयो। मैंने उसी समय बोला आप उनको आज ही दफन करना। मैले त्यसै बेला भने आजै उहाँ मेरो पितालाई गाडी दिनु होला। सब रिश्तेदार बोले आप क्यों नहीं आ रहा? सब आफन्तहरूले भने तपाईँ किन आउनुहुन्न? लाश को रखो ना, लासलाई राख्नुहोस् न, हम आकर देखना चाहते हैं। हामी आएर हेर्न चाहन्छौँ। मैं बोला लाश रखने का जरूरत नहीं। मैले भने लास राख्ने आवश्यक छैन। क्यों? किन? हमें एक आशा है। हामीलाई एक आशा छ। क्या आशा है? के आशा छ? कुत्ता नहीं बना, कुकुर बन्न भएको छैन, बिल्ली नहीं बना। बिरालो बन्न भएन। किधर गया? कहाँ जानुभयो? घर गया। घर जानु भएको छ। मैं भी जाऊंगा। म पनि जानेछु। ये वचन हमें दिलेरी देता है। वचनले हिम्मत दिन्छ हामीलाई। एक विश्वासी का जीवन कैसे है? विश्वासीको जीवन कस्तो हुनुपर्छ? चाहे जितना भी निराशा आ जाए, चाहे जतिसुकै निराशा किन नहोस्, एक छोटा झाड़ी नहीं है एक सानो झाडी होइन जो हवा में हिलता डुलता है। हावामा हल्लिन्छ यसरी। ये एक पेड़ है एक रुख हो जिसकी जड़ बहुत गहरी है। यसको जडा गहिरो छ। इतना भी आंधी आ जाए, जतिसुकै आँधी किन नहोस्, बेशक डाली टूट जाएगा, हुन सक्छ हाँगा भाँचिन सक्छ, कोई दिक्कत नहीं, केही समस्या पर्दैन, नया डाली निकल कर अर्को आएगा, डाला पलाउन सक्छ, लेकिन सूखेगा नहीं। सुक्ने छैन। जितना कष्ट आता है, जति कष्ट हाम्रो जीवनमा आउँछ, जितना आंधी आता है, जति आँधी आउँछ, उतना जड़ गहरा जाता है। त्यति जडा गहिरो जान्छ। वो है एक विश्वासी का खूबी। त्यो हो विश्वासीको विशेषता। कैसे ये दिलेरी आया? यस्तो हिम्मत कसरी आयो? जब मैं एक किताब को पढ़ता हूँ, जब म यो किताब पढ्छु, ये किताब पढ़ने का क्या देखता हूँ? किताब पढ्दाखेरि के देख्छु? आदम से कैसे व्यवहार कर रहा, अदन बगैँचामा के व्यवहार गर्नुभयो? तो बदल गए, हामी त वो बदलियौँ, अभी तक बदला नहीं है। परमेश्वर बदलिनु भएको छैन। यूसुफ को याद आ रहा, योसेफलाई याद आउँदैछ, सोपन याद आया, सपना याद आउँदैछ, भाई लोगों को भी याद आ गया। भाइहरूलाई पनि याद आयो। याकूब के घर के बाहर तंबू के बाहर रथ खड़ा है याकुबको पाल बाहिर रथ उभिएको छ। और याकूब मिस्र में गया। याकुब मिस्रमा गए। कैसे गए? कसरी गए? मेहमान बनकर गए। पाहुना बनेर गए। परमेश्वर इनको मिस्र में क्यों ले गया? परमेश्वरले यिनलाई मिस्रमा किन ल्याउनु भयो? अब आप जरा ध्यान देना, तपाईँ ध्यान दिनुहोस् एकछिन। आपके विश्वास के लिए एक बात। तपाईँको विश्वासको निम्ति एउटा कुरा। अब्राहम को एक बेटा था, अब्राहमको एक छोरा थिए, उसका शादी का उम्र हो गया। इनको विवाहको उमेर भयो। मालूम है लड़की ढूंढने किसको भेजा? थाहा छ केटी खोज्न कसलाई पठाए? किसको भेजा? कसलाई पठाए? लड़का गया, केटा गयो, किसको भेजा? घर का नौकर को भेजा। घरको नोकरलाई। नौकर परेशान, नोकर हैरान। बोले अगर लड़की नहीं आए तो यदि केटी आएन भने मैं लड़के को लेकर जाऊं? म केटा लगेर जाउँ? अब्राहम क्या बोला? अब्राहमले के भन्नुभयो? लड़का जाएगा नहीं, केटा जान्न। अगर लड़की नहीं आए, केटी आएन भने तू तेरे को दिए जिम्मेवारी से मुक्त है। तैले तँलाई दिएको जिम्मेवारीबाट तैले मुक्ति पाउनेछस्। आपने पढ़ा होगा ना? तपाईँ पढ्नमा आयो नि? नौकर गया, नोकर गयो, लड़की के सामने शर्त क्या रखा है? केटीको सामने के शर्त राख्यो? नौकर को पानी भी पिलाना नोकरलाई पानी पनि खुवाउने हो, और बिना बोले नभनेरै ऊंट को पानी भी पिलाना। ऊँटलाई पनि पानी पिलाउने हो। एक ऊंट कितना बाल्टी पानी पीता? एक ऊँटले कति बाल्टी पानी पिउँछ? 15 गैलन पीता 15 ग्यालन पिउँछ एक ऊंट। एक ऊँटले। ये भैंस नहीं है, त्यो भैँसी होइन, ये कुत्ता नहीं है, कुकुर होइन, इसको एक मग्गा देने से हो जाएगा। एक मग दिएर हुँदैन। ये 15 गैलन पीता एक ऊंट। एक ऊँटले 15 ग्यालन पानी पिउँछ। कितने ऊंट हैं? कति ऊँट छन्? 10 तो ऊंट है। 10 ऊँट छन्। उस समय का कुआं बोलने से, मोटर का बटन दबाने से पानी शुरू आने वाला नहीं है। त्यस बेला कुवाको मतलब मोटर दबाएर पानी सुरु आउने वाला होइन। सीढ़ी उतर कर नीचे जाना। सिँढीबाट झर्न तल जानु पर्छ। ये रबेका पता नहीं कितने बार सीढ़ी चढ़कर ऊपर आई है। ये रबेका कितनी बार नीचे गई और ऊपर आई। रिबेका कतिपल्ट तल गइन नि माथि आइन्। और तू ऐसे क्यों ऊंट को पिला रही है? यस्तो पानी किन पिलाउँदैछौ? उसने तो अपने लिए पानी मांगा, उनले त आफ्नो निम्ति पानी मागेका थिए। तू क्यों पिला रही है? किन पानीमा पिलाउँदैछौ? मेरा आदत ऐसा, मेरो आदत यस्तो छ। बोलने का जरूरत नहीं, भन्नु पर्ने आवश्यक छैन। बोलने के बिना ही मालूम है करना क्या। नभनेरै थाहा छ मैले के गर्नुपर्छ। वो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता। परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोज्नुहुन्छ। कई लोग इतने ढीठ है, कति व्यक्तिहरू यस्ता ढिट हुन्छ, बोलने पर भी नहीं करेगा। काम गर भन्दा पनि गर्दैन। यीशु ऐसे लोगों के लिए नहीं आ रहा। यसो यस्ता व्यक्ति निम्ति आउँदै हुनुहुन्न। ये ढीठ और जिद्दी जाएंगे नरक में। यस्ता हटी र जिद्दीहरू नरकमा जानेछन्। यीशु किसके लिए आ रहा? यसो कसको निम्ति आउँदै हुन्छ? बोले बिना जिसको मालूम है मेरा जिम्मेवारी क्या है। नभनेरै जसलाई थाहा छ मेरो जिम्मेवारी के हो। ये लड़की को कुछ मालूम है? यो रिबेकालाई केही थाहा छ? वो तो पानी पिलाई, यिनी त पानी खुवाइन्। उसको थोड़ी मालूम है कि वो मालकिन बन जाएगी। यिनलाई कहाँ
थाहा थियो र म मालिक नि बन्ने छु। लेकिन हुआ क्या? तर के भयो? एक दिन वो ऊंट के ऊपर बैठकर जा रही, एक दिन उनी ऊँट माथि बसेर जाँदैछिन्। उसने सोचा भी नहीं है। उनले सोचेकी थिएनन्। क्या बन गई? के बनिन्? अब्राहम की बेटे की पत्नी बहू बन गई। अब्राहमको छोराको पत्नी बुहारी बनिन्। अब्राहम ने क्या किया था? अब्राहमले के गरेका थिए? प्रार्थना किया था, प्रार्थना गरेका थिए, एक फोटो ढूंढा था, फोटो खोजेका थिए। उससे क्या समझ में आता? त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ? आप सच्चे मन से चलो। तपाईँ साँचो हृदयमा चल्नुहोस्। हमारा एक बाप है, हाम्रो एक पिता हुनुहुन्छ, विश्वास योग्य। विश्वास योग्य। क्या वो सब चलाएगा? के उहाँले सब चलाउनुहुन्छ? बच्चे का शादी टाइम पर हो जाएगा? बच्चाको विवाह समयमा हुन्छ? नहीं होगा। होला कि नहोला? लड़की दिया है तो छोरी दिनुभएको छ भने उसके लिए सही जोड़ी भी कहीं ना कहीं है। त्यसको निम्ति सही जोडी पनि कतै न कतै राख्नु भएको छ होला? है या नहीं है? होला कि नहोला? समय पर लाएगा, समयमा ल्याउनुहुन्छ। लेकिन पंगा किधर हो जाता? समस्या कहाँ हुन्छ? हम अपने आप ढूंढने डालने चले जाते हैं। हामी आफै खोज्न जान्छौँ। इसलिए परमेश्वर बोलता है, तू खुद जा। यसकारण परमेश्वरले भन्छ त आफै जा। क्यों? किन? मेरे पर भरोसा नहीं है ना? म माथि भरोसा छैन नि। मैंने किताब भी तेरे को दिया है ना? मैले किताब पनि तँलाई दिएको छु नि। मैंने अब्राहम के लिए बहू कैसे लाया लिख कर दिया ना? मैले अब्राहमको निम्ति एक बुहारी कसरी ल्याए लेखेर दिएको छु नि। अगर मैं उसके लिए ला सकता तेरे लिए नहीं लाऊंगा। यदि म त्यसको निम्ति ल्याउन सक्छु भने तेरो निम्ति ल्याउँदिन। वो किसके लिए काम करेगा? कसको निम्ति काम गर्नुहुन्छ? वचन में लिखा है, वचनमा लेखेको छ, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्न असम्भव छ। अभी इधर हम देखते हैं, अब हामी यहाँ हेर्छौं, परमेश्वर अब्राहम का संतान को मिस्र में ले जा रहा। परमेश्वरले अब्राहमको सन्तानलाई मिस्रमा लग्दै हुनुहुन्छ। ये काम क्या करते थे? काम के गर्थे? चरवाहे हैं। गोठाला हुन् यिनीहरू। लेकिन जरा सोच कर देखो, एकछिन सोचेर हेर्नुहोस्, चरवाहे के घर का एक लड़का, एक छोरा मिस्र का प्रधानमंत्री बना। गोठालाको घरको एक छोरा मिस्रको प्रधानमन्त्री बनेको छ। वो कैसे बना? कसरी बन्यो? कॉलेज में जाकर पढ़ाई करके। कलेजमा गएर पढाइ गरेर। वो करता क्या था? के गर्थ्यो? 44 के घर में बर्तन धोता था। कतिभर घरमा भाँडा मार्थ्यो। लेकिन फर्क क्या है? फरक के भयो? परीक्षा आई, परीक्षा आयो, लेकिन वो क्या बोला? उसले के भन्यो? सांप आया, साँप आयो, पाप कर सकता था। पाप गर्न सक्थ्यो। क्या बोला? के भन्यो? मेरे को इसका जरूरत नहीं है, मलाई यसको आवश्यक छैन। मैं परमेश्वर के विरोध पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर विरुद्धमा पाप गर्दैन। फिर उसको क्या मालूम था जेल में जाएगा? उसलाई के थाहा म जेलमा जानेछु? जेल में गया, जेलमा गयो और अचानक एक दिन राजा के बगल में कुर्सी में बैठा। अचानक एक दिन राजाको छेउमा कुर्सीमा बस्यो। हमारे साथ कौन है? हाम्रो साथमा को हुनुहुन्छ? सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टिलाई बनाउनेवाला, जो परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण करता। जसले परिस्थितिहरुमाथि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। आपकी परिस्थिति बदल सकता है? तपाईको परिस्थिति बदल्न सक्नुहुन्छ? नहीं बदल सकता। कि सक्नुहुन्न? आज आप इधर है, तपाई आज यहाँ हुनुहुन्छ, कल किधर होगा आपको नहीं मालूम। भोलि कहाँ हुनुहुन्छ तपाईलाई थाहा छैन। परमेश्वर सब काम समय पर करेगा। परमेश्वरले सबै काम समयमा गर्नुहुन्छ। आपने क्या करना? तपाईले के गर्ने हो? जैसे पिछले दिन बताया, मैले गएको दिनमा बताएँ, चाबी दे दो, चाबी प्रभुलाई दिनुस्। तपाईं किधर बैठो? तपाई कहाँ बस्नुस्? पीछे बैठो। पछाडि बस्नुस्। परेशानी क्यों है? समस्या किन छ? हमने प्रभु को पीछे बिठाया, हामीले प्रभुलाई पछाडि बसालेका और छौं खुद चला रहे हैं। अनि हामी आफै चलाउँदैछौं। ये वचन हम देख रहे हो, नक्शा देख रहे हो, तो क्या मालूम चल रहा है? नक्सा हेर्दै गर्दा के थाहा हुन्छ? एक बनाने वाला है। एक बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। मिस्र में आ गए, मिस्रमा आए। खुद का बेटा कौन है? आफ्नै छोरा को हो? उधर का प्रधानमंत्री। यहाँको प्रधानमन्त्री। सो लाया क्यों? किन ल्याउनु भयो? अगर इनको नहीं लाएगा तो यदि यिनीहरूलाई नल्याएको भए? अब अच्छी तरह ध्यान देना, ध्यानसँग सुन्नु होला। अच्छी तरह इस बात को, इनको मिस्र में क्यों लेकर जा रहा है? यिनलाई मिस्रमा किन लग्दै हुनुहुन्छ? अब्राहम को किधर से लाया था? अब्राहमले कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो? दूर से कनान में लाया। उरबाट कनानमा ल्याउनु भयो। क्या इधर कोई नहीं था? के यता कोही थिएन? इधर तो पहले से ही बहुत थे। यता त पहिलेबाट धेरै थिए। अब्राहम जब इधर आया, अब्राहम जब यता आए, इधर 10 राज्य हैं, यहाँ 10 राज्य छ, खाली नहीं है। खाली छैन। अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, अब्राहमले परमेश्वरलाई सोधे, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये देश मुझे मिलेगा? मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि यो देश मैले पाउने छु? परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वरले के भन्नुभयो? जानवरों को लेना। जनावर लिएर आउनु। अब्राहम क्या किया? अब्राहमले के गरे? जानवरों को बीच में से फाड़ा, जनावरलाई बीचमा चाहिँ टुक्रा पारे। चिड़िए को नहीं किया। सानो चरालाई टुक्रा पारेनन्। बहुत से लोग क्या सोचते हैं? धेरै मानिसले के सोच्छन्? चिड़िया नहीं काटने के कारण मिस्र में भेजा।
त्यो सानो पंक्षी नकाटे कारण मिस्रमा पठाइए। वो चिड़िया नहीं काटने के कारण नहीं भेज रहा है। त्यो पंक्षी नकाटे कारण पठाउनु भएको होइन। अच्छी तरह ध्यान देना, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला, वचन को अच्छी तरह समझना। वचनलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। हमारे साथ होता क्या है, हाम्रो साथमा के हुन्छ, स्क्रू तो है, स्क्रू छ, गाड़ी के स्क्रू तो खोल दिए, गाडीको स्क्रू त खोल्यौं, हर एक स्क्रू का एक एक जगह, हरेक स्क्रूको आफ्नो ठाउँ छ। हमें जो स्क्रू मिला, जिधर सुराख मिला उधर सब घुसा देते। हामीले जुन स्क्रू भेट्छौँ, जहाँ पल भेट्छौँ त्यही हाल्ने कसो हामी। ये वचन को सही तरीके से डिवाइड करना, यो वचनलाई सही ढंगबाट बाँड्ने हो। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हामी हैं जुन परमेश्वरको उपासना गर्छौँ वो इंसान नहीं है। उहाँ मानिस हुनुहुन्न। थोड़ा सा कोई गलती किया तो जान से मारेगा। अलिकति गल्ती गरेपछि पुरै जानैबाट वो मार्नुहुन्छ। बाप है, उहाँ पिता हुनुहुन्छ, खाता है, सिकाउनुहुन्छ, लेकिन गलती के द्वारा भी सिखाता। गल्तीद्वारा पनि सिकाउनुहुन्छ। अगर चिड़िया नहीं काटा, त्यहाँ पंक्षी काटेनन्, क्यों? किन? अगर चिड़िया को काटेगा तो परमेश्वर अब्राहम को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। यदि पंक्षी काटेको भए परमेश्वरले अब्राहमलाई टुक्रा टुक्रा गर्नुहुन्थ्यो। बाकी सब जानवर किसको दिखा रहे हैं? बाँकी सब जनावरले कसलाई देखाउँदैछ? उधर के बाकी 10 देशों को दिखा रहा। बाँकी त्यहाँका 10 देशलाई देखाउँदैछ। ये उकाब किसको दिखा रहा? उकाबले कसलाई देखाउँदैछ? इस्राएल को दिखा रहा। इस्राएललाई देखाउँदैछ। परमेश्वर क्या बोल रहा? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? हे अब्राहम तू चिंता ना कर, हे अब्राहम त चिन्ता नगर, तू परदेशी मुसाफिर है, त परदेशी यात्री होस्। इधर बाकी देश है, यता बाँकी देश छन्, मैं तेरे को दूंगा। म तँलाई दिनेछु। इन सबको मैं फाड़ कर इस्राएल को दूंगा। यो सबलाई म टुक्रा पारेर इस्राएललाई दिनेछु। मैं तेरे को इधर से इधर लाया हूँ, म तँलाई यहाँबाट यहाँ ल्याएको छु। तू चिंता ना कर। तैँले चिन्ता नगर। तो एक सवाल, एक प्रश्न, तो जब इधर आ गए हैं जब यहाँ आएका छन्, तो इधर से इधर क्यों जा रहा? यहाँबाट यहाँ किन जाँदैछन्? अब्राहम तो पहले चला गया था, अब्राहम त पहिले गएका थिए, फरोह ने उसकी पत्नी ले ली थी, फारोले उनका पत्नी ल्याएका थिए, परमेश्वर वापस लाया ना। परमेश्वरले फिर्ता ल्याउनु भयो नि। मैं स्पीड में जा रहा हूँ, समझ में आ रहा? या सिर के ऊपर से जा रहा? स्पिडमा जाँदैछु, बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? समझ में आ रहा? म छिटछिटो प्रचार गर्दैछु, बुझ्दै हुन्छ? ये संडे स्कूल है। यो सन्डे क्लास हो। यो अगर विश्वासियों को ये भी समझ में नहीं आता, यदि विश्वासीले यो पनि बुझ्नु भएको छैन भने पास्टर लोग एक ही काम करना, पास्टरहरूले एउटै काम गर्न होला। मेरे से पैसा ले लो, रस्सी खरीदो, गले में बांधो और लटक कर मर जाओ। मबाट पैसा लिनुहोस्, डोरी किन्नुहोस् अनि घाँटीमा झुन्ड्याएर मर्नुहोस्। आपको जीने का हक नहीं है, तपाईँहरूलाई बाँच्ने हक छैन, पादरी बोलने का हक नहीं है। पास्टर बोल्ने हक छैन। मैं वचन की गहरी भेदे नहीं खोल रहा हूँ, वचनको गहिरो भेद मैले खोलिरहेको छैन। मैं संडे स्कूल सिखा रहा हूँ। यो सन्डे क्लास सिकाउँदैछु। अगर इसलिए क्लास के बाद जब ब्रेक दूंगा, यसरी जब क्लास पछि म ब्रेक दिन्छु, हमारे लिए कोई खाना पीने का मेहनत ना करो, हाम्रो निम्ति कुनै खाने पिने मेहनत नगर्नुहोस्। वचन खोलकर विश्वासी को समझाओ। वचन खोलेर विश्वासीलाई सम्झाउनुहोस्। अगर नहीं करोगे तो यदि गर्न भएन भने इंसान को बगीचे से निकालने वाला कोड़ा लेकर पादरियों को मारेगा। यी मानिसलाई बगैँचाबाट निकाल्ने वाला परमेश्वरले लट्ठी लिएर पास्टरलाई पिट्नुहुन्छ। विश्वासी प्रभु को दान देते हैं, विश्वासीले प्रभुलाई दान दिन्छन्, उसमें से लेकर खाने का उसी को हक है जो वचन सिखाता है। त्यसबाट लिएर खाने त्यसलाई मात्रै हक छ जसले वचन सिकाउँछ। अगर वचन नहीं सिखाता, सेवा छोड़ दो। वचन सिकाउनु भने सेवा छोड्नुहोस्। ये गंभीरता समझना। यो गम्भीरता बुझ्नु होला। हम इधर आकर अब्राहम की कहानी, याकूब की कहानी सुनाने के लिए फुर्सत नहीं है। हामी यहाँ आएर अब्राहमको याकूबको कहानी सुनाउने फुर्सद छैन। विश्वासी दूर दूर से वचन सीखने आए, विश्वासी टाढा टाढाबाट वचन सिक्न आउनु भएको तो छ। हर सेवक समझ लो, हरेक सेवकले बुझ्नुहोस्। अगर सिखा नहीं सकते, यदि सिकाउन सक्नुहुन्न भने सेवा छोड़ दो, सेवा छोड्नुहोस्। आप रास्ता साफ करो। तपाईँले बाटो छोड्नुहोस्। हमें बड़ा संस्था नहीं चाहिए, हामीलाई ठुलो संस्था चाहिन्न, कोई भी नहीं है। कोही छैन। परमेश्वर पत्थर से सेवा खड़ा करेगा। कोही छैन भने परमेश्वर ढुङ्गाद्वारा सेवा गराउनुहुन्छ। वो करने के लिए सामर्थ्य रखता, उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर खड़ा, ये बच्चों से खड़ा करेगा। परमेश्वरले बच्चाहरूलाई खडा गर्नुहुन्छ। इनमें से वचन की गहरी पोले खोलेंगे, यिनीहरूबाट बच्चाको चाहिँ वचनको गहिरो कुरा खोल्नुहुन्छ। बहनों में से खोलेगा। बहिनीहरूबाट खोल्नुहुन्छ। इसलिए विश्वासी लोग भी कोशिश क्या करना, यसकारण विश्वासले के कोसिस गर्नुहोस्। बाइबल मिल गया, बाइबल पाउनु भयो, पास्टर को दोष नहीं देना, पास्टरलाई दोष नदिनुहोस्। आपका काम है सीखना है। तपाईको काम हो सिक्ने। यीशु आ रहा, येशू आउँदै हुनुहुन्छ, वचन सीखना। वचन सिक्नुहोस्। सो इधर हम लोग देखते हैं, हामी हेर्छौं इधर अब्राहम के साथ वाचा बांधा, अब्राहमको साथमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। फिर बाद में हुआ क्या? पछि के भयो? इनकी संतान को किधर लेकर जा रहा है? यिनको सन्तानलाई कहाँ लगेर जाने हुन्छ? किधर लेकर जा रहा है? कहाँ लगेर जाने हुन्छ? मिस्र में। मिस्रमा। कौन? कसले? परमेश्वर ले जा रहा। परमेश्वर लगेर जाने हुन्छ। क्यों लेकर जा रहा? किन लगेर जाने हुन्छ? नहीं लेकर जाएगा तो यदि लगेर नगएपछि ये इधर ही शादी शुदी कर रिश्तेदारी बना लेंगे। यिनीहरू यतै विवाह गरेर आफन्त बनाउँछन्।
इसलिए इनको मिस्र में ले गया। यस कारण इनलाई मिस्रमा लगियो। जब मिस्र में गए, मिस्रमा जब गए गुलाम बनकर नहीं गए। त्यहाँ गुलाम बन्न बसेनन्। यूसुफ कैसे गया? योसेफ कसरी गए? गुलाम बनेर। बाकी कैसे गए? बाकी कसरी गए? गुलाम बनकर नहीं गए, गुलाम बन्न गएनन्। राजा का मेहमान बनकर गए, राजा का पाहुना बन्न गए। उधर जाकर अच्छा जगह मिल गया, त्यहाँ गएर राम्रो ठाउँ पाइयो। लेकिन हुआ क्या? तर के भयो? निकाल लीजिए निर्गमन प्रस्थान पहला अध्याय, 1 अध्याय पहला का 8 पद। निर्गमन 1 का 8, प्रस्थान 1 को 8। तब मिस्रमा योसेफलाई नचिन्ने एक नयाँ राजाले शासन गर्न थाले। उनले आफ्ना प्रजालाई भने, नहीं 8 दोबारा पढ़िए। तब मिस्रमा योसेफलाई नचिन्ने एकजना नयाँ राजाले शासन गर्न थाले। अब हमारे भाई लोग मिस्र में रहते हैं, अब हाम्रा भाइहरू मिस्रमा बस्छन् बड़े खुशी से, खुशीको साथमा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कितना अच्छा है। प्रभु कति महान हुनुहुन्छ। हमने क्या सोचा? हामीले के सोच्यौं? सब अच्छा है, सबै राम्रो छ। चलो इधर आ गए, ठिक छ, यहाँ आयो, बड़े मजे से चल रहा है। राम्रोसँग हेर्दैछौँ। परमेश्वर एक योजना से लाया। परमेश्वरले योजना सहित ल्याउनु भएको छ। इधर वचन में क्या लिखा? वचनले के भन्छ? एक ऐसा राजा आया यस्तो राजा आए जो किसको नहीं जानता, जसले कसलाई चिन्दैनन्, जो यूसुफ को जानता नहीं। जसले योसेफलाई चिन्दैनन्। कौन लेकर आया? कसले लिएर आयो? परमेश्वर लेकर आया। परमेश्वरले लिएर आउनु भयो। क्यों ला रहा? किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ? अब वापस जाने का टाइम आ रहा है। अब फर्केर जाने समय आयो। इन लोग इधर ही रह रहे, अब यिनीहरू यतै बस्दैछन्। अब वापस जाना, अब फर्केर जाने हो। हमारे भाई लोग क्या बोलते हैं? भाइहरूले के भन्छन्? इधर ही अच्छा, यतै ठिक छ। कनान क्यों जाना? कनान किन जानु पर्यो? इधर ना मेहमान बनकर रह रहे हैं, यतै पाहुना बनेर बसौ न। सबसे अच्छा ना जगह है। सबैभन्दा राम्रो ठाउँ छ नि। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? बाबूजी चलो, बाबुजी चल। जाने का मन नहीं है। जाने मन छैन। क्या हो गया? के भयो? ईंट बनाने का काम हो गया। ईटा बनाउने काम पाइयो। कौन थे? को थिए? बकरी चराने वाले, बाख्रा चलाउने वाला। क्या बन गए? के बने? ईंट बना रहे हैं। ईंट बनाउँदैछन्। कोड़े मार मार कर ईंट बना रहा। लट्ठी कोडा लगाई लगाई ईंट बनाउँदैछन्। क्यों? किन? वापस जाना, फर्केर जाने हो। कहीं जाने का मन नहीं है। जाने मन छैन। तेरे को मैं मार मार कर ले जाऊंगा, तँलाई म पिटी पिटी लैजान्छु। तेरे हाथ में छोड़ूंगा नहीं। तेरो हातमा त तेरो स्वतन्त्रतामा छोड्दैन। मेरा लक्ष्य तेरे को खुशी रखना नहीं है। मेरो लक्ष्य तँलाई खुसी पार्ने होइन। तेरे को बनाया, मेरे को एक योजना है। तँलाई मैले एक योजना सहित बनाएको छु। इसलिए हमारे साथ होता क्या? यसकारण हाम्रो साथमा के हुन्छ? कभी कभी मार पड़ता है ना, कहिले कहिले हाम्रो जीवनमा कष्ट आउँछ नि। आता नहीं आता? आउँछ आउँदैन? क्यों आता है? किन कष्ट आउँछ? मेरे पास और कोई उदाहरण नहीं है। हाम्रो पासमा केही उदाहरण छैन। समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मलाई बताउने भन्नु पर्दैछ। वचन सुनाया, वचन सुनायो, नहीं समझा, बुझ्नु भएन। उसके कारण मालूम क्या होता है? खास त त्यसपछि के हुन्छ? थल थल मारता। पुरा पिट्नु पर्छ यसरी। मैं अपने आप को क्यों मार रहा? ताकि कम से कम आप समझ लो, जब पड़ता है ना मार, पास्टर भी नहीं बचा सकता। मैले जब किन मैले आफूलाई पिट्टाएको ताकि तपाईँ बुझ्नुहोस्, जब बुझ्न सक्नुहुन्न त पिट्नुहुन्छ। पास्टरले पनि बताउन सक्दैन। शैतान नहीं मारता, शैतानले पिट्दैन। पाप पकड़ के मारेगा। पिताले पकडेर खिची खिची मार्नुहुन्छ। क्यों मार रहा? किन पिट्नुहुन्छ? तेरे को एक मतलब से बनाया, तँलाई मैले योजना सहित बनाएको छु। तेरे हाथ में घड़ी दिया, तेरो हातमा घडी दिएको छु। क्यों? किन? तेरा मरने का दिन आ रहा, तेरो मर्ने समय आउँदैछ। तेरी तरह और कोई नहीं है, तेरी तरह और कोई नहीं है। तँ जस्तो अरू कोही छैन। तेरे द्वारा मुझे एक योजना है। तँद्वारा मेरो एक योजना छ। इसलिए जब जीवन में समस्या आता है, यसकारण जब जीवनमा समस्या आउँछ, इधर उधर भागना नहीं, यताउता नभाग्नु। प्रभु के चरणों में बैठ जाओ। प्रभु चरणमा बस्नुहोस्। प्रभु क्या सिखा रहा है? प्रभु के सिकाउँदै हुनुहुन्छ? मुझे समझना है। मैले बुझ्न सकेन। नहीं समझेगा तो मार मार कर समझाएगा। बुझ्न भएन भने पिटी पिटी बुझाउनुहुन्छ। शैतान का बनाने वाला आपके अंदर बैठा। शैतानलाई बनाउने वाला तपाईँ भित्रै बस्नु भएको छ। सच है? साँच्चै हो। वो बनाकर अंदर बैठा, बनाएर त्यही बस्नु भएको छ। बनाने वाला, बनाउने वाला। सो इधर क्या हो गया? यहाँ के भयो? अभी जाना नहीं चाहते, अब जान चाहँदैनौ। ऐसा राजा आ गया। यस्तो राजा आउनु भयो। क्या आयो, कोड़े मार मार कर ईंट बनवा रहा। कोर्रा लगाई लगाई ईटा बनाउन लगाउँदैछ। और राजा क्या बोला? राजाले के भन्छ? मैं तो जाने नहीं दूंगा। म जान दिन्न। यहोवा कौन? यो परम प्रभु को हुनुहुन्छ? परमेश्वर बोला, ठीक है तेरे को बता दूंगा। प्रभुले भन्नुमा ठिक छ, म तँलाई बताउने छु। तू खुद ही बोला ना कौन है, तैँले आफै भनिस् न त को हो प्रभु? मैं बता दूंगा। म बताउने छु। फिर पढ़ने लगे डंडे, फेरि लट्ठी पर्न थाल्यो। 10 विपत्ति मारा। 10 विपत्ति दिनु भयो। बाइबल में पढ़ लेना, बाइबलमा पढ्नु। डड्डू सब आ गए, सब मेंढक बेगुदा सब आए, है ना? नेपाली में है, इधर होता है। सब आ गए, सब बेगुदा आए देशमा।
किधर से आया? कहाँबाट आयो भ्यागुता? क्या मालूम किधर से आया? के था कहाँबाट आयो? राजा के सिर के ऊपर भी बैठा। राजाको शिरमा पनि भ्यागुता बसेको छ। डड्डू को थोड़ी मालूम है आप फरो है। भ्यागुता कहाँ थाहा छ र त राजा होस्? उसको बैठने का जगह चाहिए। भ्यागुतालाई बस्ने ठाउँ चाहियो। राजा के सिर में भी है, राजाको शिरमा पनि छ। खाना खाने बैठे तो उसके बीच में भी है। खाना खाने बेला पनि त्यहाँ बीचमा आयो। पूरा देश डड्डू से भर दिया। पूरा देश भ्यागुताले भरियो। राजा क्या बोलता, जाओ। राजाले के भन्छ, जाऊ, लेकिन सब नहीं जाना, सब नजानु, थोड़ा बहुत छोड़कर जाओ। अलिअलि छोडेर जानु। ना जाएंगे तो हम सब जाएंगे। हैन, गएपछि हामी सबै जान्छौँ। फिर टिड्डी भेजा, फेरि सलह पठाउनु भयो। उसके बाद बड़ा बड़ा ओला भेजा, त्यसपछि ठुल्ठुलो चाहिँ असिना पठाउनु भयो। और उसके बाद क्या फोड़ा भेजा, त्यसपछि शरीरमा घाउ पठाउनु, घाउ भयो। 10 विपत्ति भेजा। 10 विपत्ति आयो। लेकिन उसके शुरू के 3 इसराइलियों को भी पड़ा। त्यसको सुरुको 3 विपत्ति इस्राएलीलाई पनि पर्यो। क्यों? किन? ये इतने ढीठ हैं, यिनीहरू एकदम हटी छन्। हम नहीं जाएंगे। हामी जान्नौ भन्छन्। जब उनको मार पड़ी, इनको भी 3 पड़ी। जब मिस्रीहरूलाई मार पर्यो, यी इस्राएलीलाई पनि पर्यो। वो फिर आराम से डर गए। माइक में वो भी डर गए। उनीहरू पनि डराए। अब वो तो ठीक है, जो भी होगा जाने को तैयार है। ठिक छ, जे भए पनि हामी जान तयार छौँ। तो सब अभी तैयार हो गया, सबै तयार भए। लेकिन मिस्र का राजा बोला मैं जाने नहीं दूंगा। मिस्रको राजाले भने म जान दिन्न। मूसा बोला ठीक है तू खुद ही, मैं आगे से तेरे को मिलने नहीं आऊंगा। मसाले भने म अगाडिबाट तँलाई भेट्न आउँदैन। रात को कौन आया? राति को आयो? परमेश्वर के साथ कौन आया मिस्र? परमेश्वर के साथ में को आया मिस्रमा? शैतान, वो पागल कुत्ता है जिसको परमेश्वर ने जंजीर से बांध कर रखा है। शैतान त्यो भौलाएको कुकुर हो जसलाई परमेश्वरले सांगलाले बाँध्नु भएको छ। बीच बीच में खोल देगा, बीच बीचमा खोलिदिनुहुन्छ। उस दिन रात को खोला, त्यो दिन राति खोलिदिनु भयो। जितने भी पहलोटे थे, जति पनि जेठा जेठा थिए, जानवर के हो चाहे राजा के हो, जनावरको होस् कि राजाको किन नहोस्, सबको उस रात को सबका पहिला बच्चाहरू त्यो राति मारिदिनु भयो। पूरा मिस्री चिल्लाना शुरू, पूरा मिस्रीहरू चिच्याउन सुरु गरे। तब राजा क्या बोला? तब राजाले के भने, भैया तुम जाओ तो आशीष भी देकर जाओ। भाइहरू तिम्रो जाने बेलामा आशीष दिएर जाऊ। और जितना भी सोना चांदी था वो भी दे दिया। जति सुन चाँदी थियो त्यो लगेर त्यो पनि दिए। ये तो पहले जाना नहीं चाहते थे, यिनीहरू त पहिले जान चाहँदैन थिए। लेकिन परमेश्वर का वफादारी देखो, परमेश्वरको विश्वास योग्यता हेर्नुहोस्। उधर से निकाला, त्यहाँबाट निकाल्न भयो। मजदूरी मिला नहीं था, ज्याला मिलेको थिएन, सब गिन कर दिया। सब गिनी गिनी ज्याला दिनुभयो। गुलामी का मजदूरी भी मिला, दासत्वको मजदुरी दिनुभयो। जब मूसा के साथ रात को 32 लाख निकला, मूसाको साथमा राति 32 लाख मिस्रबाट निस्किए। किधर जा रहे हैं? कहाँ जाँदैछन्? एस्केप दबाने। रात को इन लोग किधर जा रहे हैं? कहाँ जाँदैछन्? अच्छी तरह ये नक्शा देखना, राम्रोसँग नक्सा हेर्नला। ये मिस्र का गोशेन है। यो मिस्रको गोसेन हो। यो हरा भरा इलाका था, हरियो इलाका थियो। इसराइली इधर रहते थे, इस्राएलीहरू यहाँ बस्ने गर्थे। अब इधर से निकलने का टाइम आ अब गया, यहाँबाट निस्किने टाइम आयो। जाना है इधर, जाने हो यहाँ। निकालिए निर्गमन 13 अध्याय, प्रस्थान 13 अध्याय। उसका 17 से पढ़िए। 17 देखि पढ्नुहोस्। जब फारोले ती मानिसहरूलाई जान दिए तब फलिस्तीहरूका देशको बाटो छोटो भए तापनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो बाटो भएर ल्याउनु भएन। किनकि परमेश्वरले भन्नुभयो, यी मानिसहरू लडाई देखेर पछुतो गर्लान् र मिस्रमा नै फर्किजालान्। इधर आप ध्यान से समझना, ध्यानसँग बुझ्नु होला। जाना किधर है? कहाँ जानु पर्ने थियो? ऊपर, माथि। परमेश्वर लेकर किधर जा रहा है? परमेश्वरले कहाँ लिएर जानुभयो? ये नक्शा देखा, नक्सा हेर्नु भयो? किधर जा रहे हैं? कहाँ जाँदैछन्? इधर। यता। पागल है क्या? बोलाएको छन् के हो? रास्ता नहीं मालूम किधर ले जाना, बाटो थाहा छैन कहाँ लाग्ने हो। कितने लोग जा रहे हैं? कतिजना जाँदैछन्? 32 लाख। 32 लाख। जाना उधर, जान पर्ने त्यहाँ थियो। 6 दिन का सफर है, 6 दिनको यात्रा छ, और लगभग 200 मील है। लगभग 200 मिल छ। इनको किधर लेकर जा रहा है? कहाँ लगेर जाँदैछन्? अरबिया का मरुभूमि। अरबियाको मरुभूमिमा। क्यों लेकर जा रहा है? किन लगेर जाँदैछन्? तूने मेरे काम तो देखे हैं, तैँले मेरो काम त देखेको छ, लेकिन मेरे को जाना नहीं है। तर मलाई चिनेको छैनस्। किधर लाया? कहाँ ल्याउनु भयो? इधर इन लोग के बारे में देखे तो इनको विषयमा हेर्यो भने ये ऊपर से सैटेलाइट का नक्शा है, यो माथिबाट सेटेलाइटको नक्सा हो।
बेचारे इधर आ गए, बिचाराहरू यहाँ आए। इधर एक छोटा सा जगह दिख रहा है, सानो ठाउँ देखिन्छ, इधर लाकर फंसाया। त्यहाँ ल्याएर फसाउनु भयो। कितने लोगों को? कति व्यक्तिलाई? 32 लाख। 32 लाखलाई। समुद्र है, समुद्र हो यो, इधर लाया, यहाँ ल्याउनु भयो। और फिर पीछे से मालूम किसको लाया? पछाडिबाट कसलाई ल्याउनु थाहा छ? मिस्र का फौज को भी लाया, मिस्रको फौज पनि ल्याउनु भयो। फरो भी आ गया, फारो पनि आयो, पीछे से आया, पछाडिबाट आयो। देखा ना, इधर ये रास्ते से लेकर गया और ये जमीन में फंसाया। यो बाटोबाट लगेर जानुभयो नि, जमिनमा फसाउनु भयो। कितने लोग? कति व्यक्ति? 32 लाख। 32 लाख। पीछे से कौन भी आ गया? पछाडिबाट को आयो? फारो भी आ गया। फारो पनि आयो। अब भागने का कोई जगह नहीं है, भाग्ने ठाउँ छैन। ये जगह में फंसाया, यो ठाउँमा फसाउनु भयो। आगे समुद्र, अगाडि समुद्र, पीछे फारो, पछाडि फारो। इसराइली क्या बोलने लगे? इजरायलले के भन्नु थाले? ये जगह देखा, यो ठाउँ हेर्नु भएको छ? इसी रास्ते आए, यही बाटो आएका हुन्। इधर क्यों आए? यता किन आए? आगे तो समुद्र है, अगाडि समुद्र छ, जाना था कनान, जानु पर्ने थियो कनान। इधर लाकर क्यों फंसाया? यहाँ ल्याएर किन फसाउनु भयो? हमारा परमेश्वर ऐसे है, हाम्रो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ, हमें फंसाता, हामीलाई फसाउनुहुन्छ। फंसाने का जगह भी पहले तैयार करके रखा। फसाउने ठाउँ पनि पहिले तयार गरेर राख्नुहुन्छ। शैतान से डरना नहीं। शैतानसँग नडराउनु। फंसाने वाला कौन है? फसाउने वाला को? परमेश्वर। परमेश्वर। इधर जब फंसा दिया, यता जब फसाउनु भयो, पीछे से कौन आ गया? पछाडिबाट को आयो? फारो और सेना। फारो र सेना। हमारे भाई लोग क्या बोलने लगे? हाम्रा भाइहरूले के भन्नु थाले? क्या मरने का कोई जगह नहीं था, इधर लाया। मर्ने ठाउँ थिएन र यहाँ ल्याउनु भयो। सब किसके खिलाफ? सब कसको विरुद्धमा? एक मूसा के खिलाफ। एक मूसाको विरुद्धमा उठे सब। जब समस्या आता तब मालूम चलता विश्वासी है कैसा विश्वासी है। जब समस्या आउँछ तब थाहा हुन्छ विश्वासी हो या कस्तो विश्वासी हो। शुरू में देखने का तो अच्छा विश्वासी है, शुरू में देखने का तो अच्छा विश्वास, सुरुमा हेर्दा हेर्दा विश्वासी राम्रै मानिन्छ। इधर आकर जब फंसाया, जब यहाँ आएर फसाउनु भयो, रोना शुरू किया, जब रुन सुरु गरे, परमेश्वर ने इसी समुद्र में से रास्ता निकाल कर दिया। परमेश्वरले यही समुद्रबाट बाटो निकाल्न दिनुभयो। इन लोग तैर कर नहीं गए, यिनीहरू समुद्र तरेर गएनन्। इधर रास्ता है, यता बाटो छ, पानी के नीचे 800 मीटर नीचे रास्ता था। पानीको मुनि 800 मिटर तल चाहिँ बाटो थियो। अभी वो विषय सिखाने का टाइम नहीं, त्यो विषय सिकाउने समय छैन। पानी हटा दिया, पानी हटाइदिनु भयो, लोग इसके अंदर से चल कर गए। मानिसहरू यस समुद्रमा हिँडेर गए। देखिए कितना गहरा है, हेर्नुस् कति गहिरो छ। 1800 मीटर गहरा है, 1800 मिटर गहिरो छ। लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही रास्ता बना कर रखा। तर परमेश्वरले पहिलेबाटै बाटो बनाएर राख्नु भएको छ। परमेश्वर समस्या लाता है, परमेश्वरले समस्या जब ल्याउनुहुन्छ, उसी समस्या के बीच में से रास्ता भी निकालता है। त्यही समस्याको बीचबाट बाटो पनि निकाल्नुहुन्छ। इसलिए चिंता करने का जरूरत यस कारण चिन्ता गर्ने आवश्यक पर्दैन। इसराइली सब पार हो गए, इसराइली सब पार भए। ये समुद्र के बीच में जो रास्ता सामान इनका रथ पड़ा हुआ है, यो समुद्रको बीचमा जो सामान जो रथ छ यहाँ, वो एस्केप दबाना। परमेश्वर किधर ला रहा है? परमेश्वरले कहाँ ल्याउनु भएको छ? क्या आपको समझ में आ रहा है? किधर ले गया? कहाँ लग्नु भयो? सीनाई में ले गया। सिनाईमा लग्नु भयो। सीनाई में जब पहुंच गए, सिनाईमा जब पुगे, निर्गमन 18 अध्याय, प्रस्थान 18 अध्याय, 19 अध्याय, 19 का 3 और 4, 19 को 3, 4, प्रस्थान 19 का 3 और 4। तब मूसा परमेश्वर कहाँ गए र परमप्रभुले तिनलाई पर्वतबाट भन्नुभयो, याकुबको घराना र इस्राएलीहरूलाई तैले यसो भन्नु, मैले मिस्रीहरूलाई के गरेँ र तिमीहरूलाई कसरी गरुडका पखेटामा चाहिँ बोकेर म कहाँ ल्याए, सो तिमीले देखेका छौ। अभी इधर ध्यान देना, यता ध्यान दिनु होला। परमेश्वर किधर ले आया? परमेश्वरले कहाँ ल्याउनु भयो? 32 लाख किधर है? 32 लाख कहाँ छन्? सीनाई में। सिनाईमा। अब परमेश्वर इधर बोल क्या रहा? परमेश्वर यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? वो आयत पढ़िए दोबारा, उसका 4 पद। मैले मिस्रीहरूलाई के गरेँ र तिमीहरूलाई कसरी गरुडका पखेटामा चाहिँ बोकेर म कहाँ ल्याए, सो तिमीले देखेका छौ। आपने देखा है, तिमीहरूले देखेका छौ। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? मैं तुमको उकाब के पंख में कैसे लाया, तिमीहरूलाई मैले गरुडको पखेटामा कसरी ल्याएँ, तपाईं देख लिए, आपने देख लिया। तिमीहरूले देखेका छौ। अभी तक मैंने कैसे चलाया, अहिलेसम्म कसरी चलाएँ,
तुमने देख लिया, तिमीहरूले देखेका छौ, सीनाई में लाया, सिनाईमा ल्याउनु भयो। अब क्या बोल रहा है? अब के भन्दै हुनुहुन्छ? जैसे पहले चला अब चल नहीं सकते। अब जसरी पहिला चल्यो अब चल्न सक्दैनौ। अब सीनाई में कौन सा युग समाप्त हो रहा? अब सिनाई पहाडमा कुन युग समाप्त हुँदैछ? वायदे का, प्रतिज्ञा का युग समाप्त। प्रतिज्ञाको युग समाप्त। अब कौन सा युग शुरू होने वाला? अब कुन युग सुरु हुनेवाला छ? अब व्यवस्था का युग शुरू होने वाला। व्यवस्थाको युग सुरु हुँदैछ। वो युग शुरू होने के पहले, युग सुरु हुनुभन्दा पहिले परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? तुमने देखा ना कैसे चलाया, तिमीहरूले हेर्यौ नि कसरी चलाए मैले। अब जैसे चले ऐसे नहीं चल सकते अब हैं। जसरी चल्यो त्यसरी चल्न सक्दैनौ। अभी मैं आपको आधा घंटा ब्रेक दे रहा, आधा घण्टा ब्रेक दिन्छु म अब, क्योंकि मैं गोली की तरह आया। किनकि म गोली चाहिँ आए। आप लोग थोड़ी देर बैठकर मुड़कर देखकर नोट्स लिख लो। एकछिन बसेर पछाडि फर्केर नोट लेख्नुहोस् हेरेर। नहीं समझ आया, पास्टरों को पकड़ो, न बुझ्नु भएन भने पास्टरलाई समात्नु, छोड़ना नहीं। नछोड्नु। कोई एल्डर है, डीकन है, किसी को नहीं छोड़ना। पकड़ लो, बिठा लो, बोलो सिखाओ हमें, नहीं तो पादरी डंडा लेकर हमें मारेगा। एल्डर डिकन जो है नछोड्नु, नत्र पास्टरले लट्ठीले पिट्नुहुन्छ। पीटेगा नहीं, लेकिन डराएगा। पिट्दैन, डराउन दिन्छु। लेकिन आपने क्या करना, वचन अच्छी तरह समझना। वचन राम्रोसँग बुझ्नु होला। समझ में आया आपको? अभी इसराइल किधर आ गया? इजरायल कहाँ आए? किधर? सीनाई में आ गए। सिनाईमा आए। कौन सा युग समाप्त? कुन युग समाप्त भयो? हाँ? कौन सा युग समाप्त? कुन युग समाप्त भयो? प्रतिज्ञा का युग समाप्त। प्रतिज्ञाको युग समाप्त। किधर समाप्त हो रहा है? कहाँ समाप्त भयो? सीनाई। सिनाईमा। अब ये प्रतिज्ञा का युग का सारांश देखो। प्रतिज्ञाको युगको सारांश हेर्नुहोस्। शुरू किससे हुआ? सुरु कहाँबाट भयो? अब्राहम। अब्राहमबाट। बेटा दिया, छोरा दिनुभयो, समय पर दिया, समयमा दिनुभयो। रेबेका मिला, रिबेका मिलिन्। उसके बाद याकूब, इसहाक आया, याकूब, इसाक आए, उसके बाद याकूब, यूसुफ, योसेफ। और अभी इसराइल किधर है? अब अहिले इजरायल कहाँ छ? मिस्र में गए थे, मिस्रमा गएका थिए, मिस्र से निकले, मिस्रबाट आए। अब किधर खड़े हैं? कहाँ छन् अब? 32 लाख किधर खड़ा? 32 लाख कहाँ छन्? सीनाई में खड़ा। सिनाई पर्वतमा। किधर जाना है? कहाँ जाने हो? कनान जाना। कनान जाने हो। इतना घुमा कर क्यों लाया? यति घुमाएर किन ल्याउनु भयो? मिस्र ने तो मुझे देख लिया। मिस्रमा त मलाई, मिस्र ने तो मेरा सामर्थ को देखा। मिस्रले त मेरो सामर्थ देख्यो। तुमने मुझे नजदीकी से जानना, तिमीहरूले मलाई नजदीकबाट चिन्न पर्ने छ। इसलिए किधर ला रहा? यसरी कहाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ? मरुभूमि में। मरुभूमिमा। क्यों? किन? पाप के कारण नहीं, पापको कारण होइन, परमेश्वर का आदत समझने की। परमेश्वरको आदत बुझ्नको निम्ति। उससे हमें क्या समझ में आता? त्यसबाट के थाहा हुन्छ? हमें आजादी दिया है। हामीलाई छुट दिनुभएको छ। कैसा आजादी? कस्तो? किधर बैठ कर? कहाँ बसेर? बस के अंदर। बसभित्र बसेर। वचन नहीं सीखेगा, वचन सिकेन भने, परमेश्वर का इच्छा नहीं जानेगा। परमेश्वर इच्छा जान्न भने। तिलक जी काठमांडू में कार चला रहे हैं, तिलकजी काठमाडौँमा कार चलाउँदै हुनुहुन्छ, बड़े मजे से हालेलुया प्रभु पैसा मिला धन्यवाद बोलकर चल रहा है। बडा मजासँग हालेलुया प्रभु पैसा मिल्छ धन्यवाद दिएर चलाउँदै हुनुहुन्छ। फिर एक दिन गाड़ी चलाते हुए मालूम चलेगा गाड़ी का आगे का पहिया वो जा रहा है। एक दिन गाडी चलाउँदा थाहा हुन्छ गाडीको पहिया अगाडि जाँदैछ। तो बोलेगा वो किसी और का पहिया हो, किसी और का नहीं, तपाईं का पहिया जा रहा है वो। फेरि भन्नुहुन्छ कसैको अरूको पहिया होला, अरूको होइन तपाईँकै पहिया हो। इसलिए हमेशा गाड़ी चलाने को भी क्या प्रार्थना? यसकारण हमेशा गाडी चलाउनु के प्रार्थना? मेरी इच्छा ना हो, मेरो इच्छा नहोस् प्रभु, तपाईं का इच्छा ही हो ना। तपाईँको इच्छा पूरा होस् प्रभु। एक भाई साहब आए अफगानिस्तान में जेल में रहकर, एक भाइ साहब अफगानिस्तानबाट आउनु भएको छ और बड़े अजीब तरीके से जेल में थे, फिर भी आगे और फिर हवाई जहाज चढ़कर फिर गए। जेलमा हुनुहुन्थ्यो, फेरि आउनुभयो, फेरि हवाई जहाज चढेर फेरि जानुभयो। हम कितना क्या क्या नहीं खेला, हामीले के गरेनौँ, पकड़ के लाया। पकडेर ल्याउनु भयो। हम किसके लिए लाया? के को निम्ति ल्याउनु भएको छ? प्रभु मेरी इच्छा नहीं, हे प्रभु मेरो इच्छा होइन, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जेसुकै होस्, तू बाप है। तपाईँ पिता हुनुहुन्छ। बाप है, बाप है, पिता हुनुहुन्छ, प्यार करता है, प्रेम गर्नुहुन्छ, विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, नहीं है, के हुनुहुन्न, विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। बस उसके हाथ में सौंप दो, उहाँको हातमा सुम्पिनुहोस्। मेरी आदत को बदल दे। मेरो आदत बदलिदिनुहोस् ये प्रभु। जब डंडा पड़ता है जब लट्ठी पर्छ नि, तब यीशु के नाम में शैतान दूर हो नहीं बोलना। यसुको नाममा शैतान भाग भन्ने होइन। ऐसे शैतान बोलेगा तो फिर वो समझाएगा शैतान कौन है करके। यसरी शैतान भन्नुभयो भने उहाँले बताइदिनुहुन्छ शैतान को हो भनेर। कितने बार हम लोग परमेश्वर को शैतान बोला, कैयौँ पटक परमेश्वरलाई शैतान भन्छ हामीले। वो शैतान बोलता मैं कुछ नहीं कर रहा, शैतान भन्न मैले केही गरिरहेको छैन। इसलिए विश्वासी के लिए प्रार्थना करने होगा। यसकारण विश्वासी निम्ति प्रार्थना गर्नु भन्दा 10 बार सोच कर 10 पटक सोचेर गर्नु होला। क्यों? किन? मैं अपने बच्चे को मार रहा हूँ, मैले मेरो बच्चा पिट्दैछु, आप बीच में घुसेगा तो तपाईँ बीचमा घुस्नुभयो भने जो डंडा इसको पड़ना था आपको पड़ जाएगा। जुन लट्ठी यसलाई पर्छ तपाईँलाई पर्नेछ। क्यों? किन? आपको तो दया आ रहा, तपाईँलाई त दया लाग्दैछ, आपको तो इससे कोई प्रेम ही नहीं
है। तपाईलाई यसबाट कोही प्रेम छैन। आप थोड़ी इसको संभालेगा। तपाईले कहाँ सम्हाल्न सक्नुहुन्छ? मैं इसको जन्म दिया, मैले जन्माएँ, मैं इसको खाना खिलाता हूँ, मैले खाना खुवाउँछु, ये गंदगी करता है, चड्डी भी मैं साफ करता हूँ, यसले जब फोहोर गर्छ यसको चड्डी पनि म धुन्छु। और डंडा क्यों मार रहा हूँ? लट्ठी किन लगाउँदैछु? जान से मारने के लिए नहीं, ज्यानैबाट मार्ने निम्ति होइन। इसको प्यार करता हूँ, यसलाई प्रेम गर्छु। इसका आदत बदलना। यसको आदत बदलिनु पर्नेछ। आपको तो उससे कोई मतलब नहीं है, तपाईँलाई त यसबाट केही मतलब छैन। आपको तो सिर्फ दया आ रहा है, तपाईँलाई त दया लाग्दैछ। इसलिए बीच में घुसेगा तो बिचमा घुस्नु भयो भने जो इसको पढ़ना है आपको पड़ जाएगा। जुन लट्ठी यसलाई पर्ने हो त्यो तपाईँलाई पर्नेछ। इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आए, यस कारण हाम्रो जीवनमा जब कष्ट आउँछ, बच्चा बीमार हो जाए, बच्चा बिमारी भयो, पैसा गिर जाए, पैसा खस्यो, या मुर्गी मर जाए, या कुखुरा मर्यो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जेसुकै होस्, ये सब क्या बता रहा? यो सबले के कुरा बताउँदैछ? मेरा प्रभु मुझे सिखा रहा, मेरो प्रभुले मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। मेरा जाने का समय आ रहा। मेरो जाने समय आउँदैछ। इसलिए शरीर में जब दर्द है, यसकारण जब शरीरमा दुखाइ हुन्छ, मकान मालिक क्या बोल रहा है? घरबेटले के भन्दैछ? खाली करने का टाइम आ रहा है। खाली गर्ने समय आउँदैछ। सच है? साँच्चै हो। तो हमारा प्रार्थना क्या होना? हाम्रो प्रार्थना कस्तो हुनु पर्यो? वायदे के युग में कैसे चला है? प्रतिज्ञाको युगमा कसरी चलाउनु भयो? हमें आज भी चला रहा? आज पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ? नहीं चला रहा, आगे भी चलाएगा? अगाडि पनि चलाउनुहुन्छ? चलाएगा नहीं चलाएगा? आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना। आउनु सिर झुकाएर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। धन्यवाद, वायदे के युग को जरा ध्यान दें। प्रतिज्ञाको युगलाई एकछिन ध्यान दिनुहोस्। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक र याकूबको परमेश्वर। अब्राहम का मतलब? अब्राहमको मतलब सब कुछ मैं करूंगा। सबै कुरा म गर्छु। इसहाक का मतलब? इसहाकको मतलब सिर्फ आज्ञा मानना। केवल आज्ञा मान्नु। याकूब का मतलब? याकूबको मतलब चालाक नहीं बनना। चालाक नबन्नु। सब कुछ मैं करूंगा। सबै कुरा म गर्नेछु। मेरे को बगीचे से निकाला, मलाई बगैँचाबाट निकालियो, नंगा नहीं भेजा, नङ्गै पठाउनु भएन, कपड़ा पहना कर भेजा, छाला पठाइदिनु पहिराइदिनु भयो। ऊपर मेघधनुष है, माथि इन्द्रधनुष छ, वायदे का चिन्ह, प्रतिज्ञाको चिन्ह, खतना दिया, खतना दिनुभयो। जो चिन्ह शरीर में है, जुन चिन्ह शरीरमा छ, ये सब परमेश्वर दे देकर चला रहा। यो परमेश्वरले सब दिदी चलाउनु भयो। कनान में क्यों ला रहा? कनानमा किन ल्याउनु भयो? खुद आऊंगा, म आफै आउनेछु। गैब्रियल को नहीं भेजूंगा, गाब्रिएललाई पठाउँदिन, मिखाइल को नहीं भेजूंगा, मिखाइललाई पठाउँदिन, खुद आऊंगा। म आफै आउनेछु। लेकिन उसके पहले योभन्दा अगाडि मेरे को और भी बहुत बातें सीखना। तैँले धेरै कुरा सिक्नु पर्नेछ। तू मुझे छोड़ेगा तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तैँले मलाई छोडे पनि म छोड्दैन। मैं तेरा बाप हूँ, म तेरो पिता हुँ। मेरे अलावा और कोई है नहीं। मेरो म बाहेक अरू कोही पिता छैन। मैं अतुल्य हूँ। म अतुलनीय छु। इतना बड़ा सौभाग्य, कति ठुलो सौभाग्य छ भने उसे जानने का मौका मिल गया। उहाँलाई जान्ने मौका मिल्दैछ। परमेश्वर का वचन कितना मीठा है, परमेश्वर वचन कति मिठो छ, जो हमें बल देता, जसले हामीलाई बल दिन्छ, जिससे हर समस्या को हम सामना कर सकते हैं। जसद्वारा हामी हर समस्या सामना गर्न सक्छौँ। मुख खोलकर हम प्रार्थना करें। मुख खोलेर प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु तेरे को और करीबी से जानना। प्रभु तपाईँलाई म नजिकबाट चिन्न चाहन्छु। मेरे को और कोई चिंता नहीं, मेरो अरू कुनै चिन्ता छैन मेरे प्रभु। को जानना तपाईँलाई चिन्न चाहन्छु। तू मेरा बाप है, तपाईँ मेरो पिता हुनुहुन्छ। तू मुझे जानता है, तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ। मैं तुझे जानना। म तपाईँलाई जान्न चाहन्छु। मेरे आत्मिक आंखें खोल दे मेरो बाप, आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस् पिता, ताकि तेरे को जान सकूं, ताकि म तपाईँलाई चिन्न सकूँ। तेरे प्यार की गहराई को समझूं। तपाईँको प्रेमको गहिराइ जानु प्रभु। मैं अनाथ नहीं, म टोरा छैन। मेरे को एक बाप है, मेरो एक पिता हुनुहुन्छ। वो सृष्टि करता है। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।